नमस्कार। राधे नमस्कार। राधे। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मजे में। बहुत बढ़िया। वास्तु का उपयोग हो रहा है सबके? जी सर। बेनिफिट लिए इन 8-10 क्लासों के किसी ने बढ़िया से हाँ मैंने लिया जी। लिए? बताइए क्या लिए। मैंने किसी क्लाइंट की आई थी विजिट के लिए, तो मैं वहां गया तो कुछ रेमेडी मैंने आपसे पूछी, तो मैंने वहां अच्छा, कराई आपकी रेमेडीज। तो उसका रिजल्ट देखो 3-4 दिन में आएगा। तो उससे पहले वाली रेमेडी जो आयरमा वाली थी मैंने कराई किसी को, तो उनकी विश फुलफिल हुई है वहां से। चलिए अच्छी बात है। और ईएससी में आपने ईएससी से विश मांगने के लिए बोला था ना, साउथ तो ईस्ट से। साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से तो वहां से भी कराने पर इफेक्ट आया। और भी किसी ने ली साउथ ईस्ट के फायदे लिए किसी ने? साउथ ईस्ट की रेमेडी बताई थी? आपने याद है कहा किसी? था बात नहीं कर, इसलिए मैं नहीं करी थी। नहीं याद है सबको क्या रेमेडी बताई थी साउथ ईस्ट की मैंने? सर घी बताया था आपने, गाय गाय का घी। और ये ये क्या वो तो साउथ साउथ ईस्ट में था। नहीं सर, आपने साउथ बताया था कि आप वहाँ पर खड़े होकर आप अपना जो भी अगर परचेज है फाइनेंस रिलेटेड, तो आप वहाँ पे सिर्फ साउथ ईस्ट से बोलेंगे तो आपको विश फुलफिल होगी। और अच्छा, सर वो इसका मनी रिजल्ट के लिए, मनी के लिए। मनी के लिए अगर कम पड़ रहा है, शॉर्टेज है किसी काम के लिए, कोई काम कैसे कोई जैसे अटका हुआ है और अपन साउथ ईस्ट से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। साउथ ईस्ट से बोलना है, किसी देवता से नहीं बोलना है। साउथ ईस्ट में जो भी देवता है सारे आ जाएंगे उसके अंदर। तो वो काम अपना कैसे होगा, जो भी उलझा हुआ काम है, कोई रुका हुआ काम है, वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी कहीं अटके, कहीं रुके, कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही हो, तो उस समय ही काम मिले। रोज रोज काम नहीं लेना है। काम आती है, 100% काम करती है। आज मैं भी रेमेडी है। ठीक है, तो अब आज क्या पढ़ना है? साउथ वेस्ट पढ़ना है। सर साउथ अब बाकी है ना? बहुत बाकी है। साउथ साउथ ईस्ट तक हुआ है ना खाली। साउथ वेस्ट पढ़ना था शायद आज। साउथ पे पढ़ना है ना सर? साउथ ही पढ़ना है। नहीं सर, साउथ साउथ पर जाएंगे पहले तो। ओके ओके। सीक्वेंस। मैं तो इसीलिए बोला कि ध्यान भी है कि नहीं है कि कहाँ तक पढ़ लिया। नहीं नहीं, याद है सर। नहीं साउथ पढ़ना है बेटा। चलिए, साउथ ही पढ़ना है आज अपन को। अच्छा, एक चीज और बता दूं पहले, अपने क्लास चालू करने से पहले, कि अगर जैसे अपन कोई भी वास्तु देखने जाते हैं, कोई भी अपने में से कोई भी वास्तु देखने जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी साथ में रखें हमेशा, है ना? क्योंकि अपन किसी भी वास्तु देखने जाते हैं तो मतलब वहां पर नेगेटिव ऊर्जा है, या कुछ वहां पे नेगेटिव तत्व हैं, या नेगेटिव या इनबैलेंस है कुछ भी, वो अपन को भी हैरान परेशान कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी पहले अपने करके ही जावे वहां पे। और किसी भी वास्तु में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि अपन जा रहे हैं एज ए ट्रीटमेंट करने वहां पर, है ना? जो वहां के रहने वाले हैं वो तो घर में आना जाना उनका रहता है, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अपन जा रहे हैं वहां पे कुछ देखने, ट्रीटमेंट करने, या उनको कुछ सलाह देने। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा वहां की, वो अपन को हैरान परेशान कर सकती है। इसलिए अगर अपन किसी भी वास्तु में जाते हैं ट्रीटमेंट करने के हिसाब से, तो सबसे पहले तो अपन को उसके घर के बाहर या उसकी फैक्ट्री के बाहर या वहीं पे ही खड़े होके भू देवी से, वहां के वास्तु पुरुष से और वहां की ऊर्जाओं से हाथ जोड़ के विनती करनी है कि हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, हमारे जो जजमान हैं, उनकी कुछ तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए आए हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको परेशान करने का, आपको हैरान करने का। लेकिन आपकी किसी क्रिया की वजह से हमारे जजमान को तकलीफ हो रही है, इसलिए हम इस वास्तु में प्रवेश करना चाहते हैं। तो हमें अंदर आने की इजाजत दें। वहाँ की भू देवी से, वहाँ के वास्तु पुरुष से, वहाँ के जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा है उनसे इजाजत मांगनी है, फिर अंदर प्रवेश होना है। ठीक है, तो उससे वो अपने के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इजाजत लेके किया हुआ काम कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज,
हमेशा पीली सरसों और कपूर, भीमसेनी कपूर अपने साथ रखें। और भी चीजें हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल नॉमिनल चीजें हैं, ये तो अपन को साथ रखनी ही रखनी है। पीली सरसों और भीमसेनी कपूर पॉकेट रखनी है, पॉकेट में। पॉकेट में रख लें, जेब में कहीं पे भी रख लें। जब भी तो उसकी उसमें क्वांटिटी प्रवेश करें उसके पहले 10-15 दाने पीली सरसों के अपने ऊपर छिड़का लें। अपने ऊपर मंत्र बोल के, जो भी आपका मंत्र है, इष्ट मंत्र है, जो भी आपको, गायत्री मंत्र हो गया, नमोकार मंत्र हो गया, जो भी अपना मंत्र होता है जो आपको अच्छे से आता है, वो बोल करके अपने ऊपर गिरा लें। कपूर भी अपने ऊपर थोड़ा सा हल्का सा चुट्टी में से पीस पीस के उसको उंगली से और अपने ऊपर सिर पे गिरा लें, मतलब गुरका लें अपने ऊपर आपस पूरे शरीर के ऊपर, और फिर प्रवेश करें ताकि वो नेगेटिव ऊर्जा अपने ऊपर इफेक्ट ना करे। ये क्रिया वहां रहते रहते 2 बार 3 बार 4 बार जितना टाइम लगे वो हिसाब से 20-20 मिनट में, आधे घंटे में, 1-1 घंटे में करते रहें। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे पर अपन, मेरे पर हाँ, प्लीज बोलिए बोलिए, मैं बाद में बोलता क्योंकि अपन जब भी किसी वास्तु में जाते हैं तो वहां की नेगेटिव ऊर्जा क्या समझती है कि हमको परेशान करने के लिए आया है, हमको यहाँ से रिमूव करने के लिए आया है, ये कुछ भी यहाँ रेमेडी करेगा या कुछ करेगा तो अपन यहाँ से, तो इसलिए वो अपन को अपने ऊपर हमला करती है। ठीक है ना, तो वो अपने ऊपर हमला नहीं करे, अपने ऊपर हार्म नहीं करे, इसके लिए ये 2-3 चीजें बिल्कुल अपने साथ रखनी है। और हमेशा इजाजत लेके ही प्रवेश करना है किसी भी वास्तु के अंदर। इजाजत लेके किया हुआ काम अपन को हार्म नहीं करता है, करता भी तो माइनर में करता है, बहुत ज्यादा हार्म नहीं। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन वास्तु देख के आते हैं, दो 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 तीन तीन दिन तक भी अपन को चेत नहीं होता है, मतलब अपन अपने आपे में नहीं रह पाते हैं, थकान जैसी रहती है, शरीर टूटा टूटा सा हो जाता है, चित नहीं लगता है अपना किसी काम में, जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा होती है वहाँ। ठीक है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखें कभी भी जाए तो, क्योंकि अब काम आएंगे, जब वास्तु अपन करते हैं तो काम भी आएंगे, काम नहीं आए तो फिर अपन वास्तु किया ही क्यों है, सीख क्यों रहे हैं। ठीक है ना, तो काम आए तो फिर अपन को उसको विशेष ध्यान रखें इस चीज का। हमेशा पीली सरसों कपूर तो मस्ट एकदम जिम में रख ही ले में। ठीक है, अब बोलिए साहब, आप क्या बोल रहे थे? भाई चुप हो जाओ 2 मैं मिनट, अंदर जाके लो। मैं 15-20 दिन पहले कहीं वास्तु के लिए गया था कि कॉल आई थी। अच्छा, वहां एंटर करते ही 3 मिनट के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, टोटली निढाल हो गया मैं, और वो शरीर में ताकत खत्म हो गई एकदम अचानक। फिर 2-3 दिन तक मेरे को रिकवरी हुई, अपनी इष्ट मंत्र को बोलकर, और नमक के पानी से नहाना, मेरे काफी कुछ करना पड़ा मेरे को, तब हाँ, जाके ठीक हुआ मैं। बस यही ये आपने बिल्कुल यही ठीक ठीक किया आपने, जो बताया आपने, इनिशियल बताया आपने, जाने से पहले क्या करना चाहिए और हाँ, क्योंकि क्या करना, बहुत अच्छा इजाजत लगा। लेके अपन जाते हैं ना किसी के पास भी या किसी के भी, और उनसे बोलना भी यही है कि हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, हमारे जजमान आपकी वजह से कई परेशानी में है, हम उसको रिलीफ देने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, उतना ही बोलना है। ठीक है, फिर घर पे जब आ जाए अपने घर पे, तो पहले आते ही पहले नहा लेना है, थोड़ा नमक पानी में डाल लेना है, सेंधा नमक, जो समुद्री नमक आता है ना, सेंधा नमक, वो पानी में डाल करके फिर नहा लेना है, ताकि वो कोई अगर नेगेटिव ऊर्जा साथ भी आई है तो वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, चलिए। यस अब और किसी का कोई एक्सपीरियंस इस बारे में, किसी ने किसी के साथ नेगेटिव ऐसा कुछ हुआ हो कभी? नहीं, चलिए। सर मेरे साथ हुआ, सर मेरे साथ हुआ था एक बार। एक ऐसी हाँ, साइट पे गया था कि वहां पे कोई पुराने टाइम का एक सिनेमा बना हुआ था। तो उस प्रोमाइसिस में जब मैं गया, उन्होंने बताया कि ये लैंड डिस्प्यूटेड है और उसमें काफी विवाद भी चल रहा था, और वो उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके भाई बंधु उसको देना नहीं चाह रहे थे। तो काफी देर उससे बात की वहां खड़े होकर, वहां से काम किया, वापस भी आ गया था। जब मैं उस बार घर पहुंचकर जैसे आपको चक्कर से आने लगते हैं, इस तरह का महसूस हुआ। वो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक मैं उससे परेशान रहा। हाँ, तो तो ये ये, काम करता है, इस तरह की एनर्जीज काम करती हैं। तो ये बहुत अच्छा सर आपने बताया कि इसका विशेष ध्यान रखें, ये हाँ, वास्तु वालों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वास्तु वालों के लिए जरूरी है, क्योंकि अपन वहां गए हैं नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए, या नेगेटिव का जो भी उनका इनबैलेंस है जोन में या किसी में भी, उसको रिमूव करने के लिए गए हैं ना अपन लोग, उनको सही करने के लिए गए हैं। तो वहां की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको परेशान होने वाली है, उसको पहले आभास हो जाता है अपन से पहले ही। मैं गया था एक बार, तो मतलब मेरे मेरे खुद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तक मैं वहां रहा, उस वास्तु में जब तक मैं रहा, पूरे टाइम मेरे ऊपर मधुमक्खियां, या बोलते हो जिंगर या मच्छर जैसे टाइप के कुछ
मतलब 4-5 घंटे में रुका था वहां पर। 5 घंटे तक मेरे ऊपर वो मंडराते रहे थे ऊपर, मच्छर बोल लो या कुछ जिंगर टाइप के जो होते हैं ना बड़े बड़े से, उस टाइप के। मतलब जैसे मैं उस बाहर आया उससे, उसके वास्तु से जैसे बाहर आया, वो सब गायब हो गए ऑटोमेटिक। तो ऐसी भी होती है। तो ये कैसे हमला करेंगे, क्या करेंगे, अपन को भी नहीं आइडिया होता है, इसलिए अपन पहले अपनी सावधानी लेके ही चले। वो तो अच्छा था कि अपन, मेरे पास कपूर और वो पीली सरसों वाला था, इसलिए मैंने वो अपने कहीं काटी नहीं, कहीं पे अपन को छुआ नहीं, खाली बस मंडराते रहे ऊपर ऊपर आजू बाजू में मेरे चारों तरफ। वो मच्छर जैसे, और जो वहां के जो मालिक थे उनके आसपास एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं, खाली मेरे ही। ठीक है ना, इसके लिए अपन को विशेष ध्यान रखना ही चाहिए चीजों का। तो सर वो जो पीली सरसों है, हम जब वहां से निकले तो बाहर कहीं पेड़ वगैरह में डाल के घर आए या फिर ले आए अपने साथ? नहीं ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाले आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं लेके जानी है, थोड़ी मात्रा में ले जानी है। मतलब एक पुड़िया में आ हाँ, जावे थोड़ी इतनी। सी। अगर डाले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घर ले आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीली सरसों मेरे एक ख्याल शुद्ध से शुद्ध चीज है, कपूर एक शुद्ध चीज है, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ठीक और है सर। एक मेरे अब दिमाग में एक बात आई है, पीली हाँ, सरसों और जो कपूर वाला फॉर्मूला है, क्या ये हाँ, हम अपने इसको जो हमारे जातक होंगे उनको भी करा सकते हैं? हाँ, उन भी करा सकते हैं, करा सकते हैं। अगर जैसे कई बार होता है नेगेटिव ऊर्जा होती है, या कोई बीमार होता है, कोई बीमार है मान लो घर में, जी। तो उसके बेड के जो उसका बिस्तर है, बेड बेड और जो उसके गद्दे के बीच में अगर पीली सरसों बिछा करके फिर उसको सुलाया जाए, मतलब बेड के ऊपर और गद्दे के नीचे अगर उसको सुलाया जाए पेशेंट को, तो भी बहुत रिलीफ मिल जाता है। सर क्वांटिटी कितना यूज करेंगे, कितना पीली सरसों उसमें डालें? क्वांटिटी जैसे जैसे अपने कम ज्यादा जैसे यूज करने का, कोई क्वांटिटी का मकसद नहीं है, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए खाली। अपन जब देवताओं के भोग लगाते हैं जब भी क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कोई मकसद नहीं है, अपनी श्रद्धा मकसद है। क्वांटिटी अपन जरूरत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यस वो स्क्रीन शेयर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जोन बहुत सारे हैं, 3 करने हैं आज कवर, देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है सर। साउथ बाकी था पक्का। क्या मतलब इसका? यस सर, बाकी है साउथ। हाँ, लास्ट टाइम यही था। साउथ, इसके पहले अपन ने पढ़ा था साउथ साउथ ईस्ट, कॉन्फिडेंस, किसी भी कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस पावर। ठीक है ना, उसके पहले पढ़ा था अपन ने साउथ ईस्ट, तो अपन को पैसा देता है या पैसा घुमाता है, या कोई भी ऑस्पिशियस मतलब कोई भी अच्छी अच्छे मतलब अपने घर में ओकेशन होते रहे, त्योहार टाइप के कुछ भी, कोई भी मांगलिक कार्य होते रहे, उसके लिए भी साउथ ईस्ट अपन ने पिछली बार पढ़ा। अगर घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं किसी वजह से, बहुत समय से कभी, या कोई भी वजह से अगर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो भी साउथ ईस्ट को अपन देखते हैं। अब आज है साउथ। साउथ एक तो मान्यता अपनी, अपने कोई भी तरह की मान्यता जो अपने मन में बसी हुई मान्यता है ना, होती है ना मान्यता अपने के उसके बारे में अपना विचार बन गया, ऐसे ऐसी उसके बारे में अपन मान्यता ले ली कि ये आदमी फेमस है या नहीं है, या कैसा है, मतलब मान्यता जो अपने मन के अंदर बस गई, वो मान्यता। दूसरा नेम फेम, ये अपना अपना नाम कहाँ तक बढ़ेगा आगे, नाम मिलेगा या बदनामी मिलेगी, दोनों इस साउथ के एट्रीब्यूट हैं। रिलैक्सेशन मतलब आराम, चैन सुकून जो मिलेगा इस जोन से देखेंगे। अगर चैन नहीं है जिंदगी में, सुकून नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, भाग दौड़ ओनली, दिन भर भाग दौड़, तो भी इस जोन को अपन देखेंगे। चैन नहीं मिल रहा है, बेचैनी सी हो रही है, या जैसे नींद नहीं आ रही अच्छे से, तो साउथ जोन। ठीक है, काल्मनेस, पीस, स्मूथ, अगर जीवन सरल तरीके से नहीं चल रहा है, बिल्कुल जैसे स्मूथ चलना चाहिए ना, जीवन एकदम बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, वैसा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ तकलीफें आती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो भी अपन साउथ को ही देखेंगे, कोई ना कोई वहां पे
तकलीफ होगी। लाइफ का कोई भी जो जिस हिसाब से चलनी चाहिए लाइफ, वो हिसाब से नहीं चल रही है, कुछ अप एंड डाउन रहते हैं, तो भी साउथ को अपन देख सकते हैं। अपने पॉलिटिकल रिलेशन कैसे रहेंगे, या गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट मिलेगा अपन को। गवर्नमेंट में कोई भी काम कराने के लिए अपना जेक चेक जो लगता है, जेक चेक लगाते हैं ना, परमिशन कोई किसी का सपोर्ट लगवाते हैं या किसी से कहलवाते हैं गवर्नमेंट में काम कराने के लिए, तो वो भी साउथ ही अप्रोच काम आएगा। अप्रोच लगवाना, अप्रोच होती है। अप्रोच लगवाना, गवर्नमेंट में बोल लो या किसी ऑफिस में बोल लो, कहीं पे भी अप्रोच से जो काम कराना है उसके लिए भी साउथ जोन काम आता है। अगर नहीं लग पा रही है चेक अपनी जेक चेक, तो अपने को साउथ चेक करना है कि अपना जेक चेक क्यों नहीं लग रहा है, अप्रोच क्यों नहीं लग रही अपनी, या लगवानी है तो अपन यहाँ की रेमेडी करके, यहाँ की रेमेडी करने से आपको ऐसा बंदा मिल जाता है जिसकी गवर्नमेंट में पहचान है, या ऊंचे ऑफिस में कहीं के ऊंचे ऑफिसर से पहचान है, ताकि वो अपना काम निकाल सके किसी भी हाई ऑफिसर से। ठीक है, किसी भी काम में सक्सेस दिलाना, क्योंकि रिलैक्सेशन कब मिलेगा, रिलैक्सेशन कब मिलेगा अपन को, जब अपन को उस काम के अंदर जो भी काम अपने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तभी सक्सेस होगा, मिलेगी अपन को। या कोई भी काम जब तक पेंडिंग है, जब तक क्या अपन सो पाते हैं, सुकून ले पाते हैं, तो सक्सेस मिलेगी तो ही रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए सक्सेस भी इसी जोन का एट्रीब्यूट है, सक्सेस मिलना या नहीं मिलना भी इस जोन का ही एट्रीब्यूट माना जाएगा। अब प्लैनेट है इसके मार्स, मार्स है एनर्जेटिक पूरा कंप्लीट सेनापति, ठीक है ना। तो सक्सेस दिलाना मार्स की एक एक्टिविटी है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा के बिना सक्सेस मिलना मुश्किल है। तो ऊर्जा कौन है, मार्स, यहाँ के प्लैनेट कौन है, मार्स। लोड है यहाँ के यमा, ये अपन को नीति नियम से चलाना सिखाता है जोन, नीति नियम से, ठीक है ना। यम यम यहाँ के द्वारपाल बोलते हैं ना अपन, ऑर्डर के जो रक्षक है वो यमा है। रत्ना यहाँ के है वज, जो समुद्र मंथन से निकले थे हॉर्स, वज नाम का हॉर्स जो निकला था, जिसको राक्षसों के राजा को दे दिया गया था। मन की गति को भी ये डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हॉर्स यहाँ की, और रेड हॉर्स लगाना यहाँ की अच्छी रेमेडी है साउथ में। अगर अपने कुछ काम करवाने हैं या अपने को ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा कम हो रही है, तो उसके लिए भी रेड हॉर्स लगवाते हैं अपन, ताकि कंटिन्यू काम कर सके। देवता है यहाँ के बृहस्पति और यमा, ठीक है। इन दोनों का काम भी अपन को रिलैक्सेशन देना, या जैसे यमा है जो नींद का भी कारक है, अपनी अच्छी नींद आती है उसका जो देवता है यमा है। परमानेंट नींद भी यमा है, और जो अपन वनडे नींद लेते हैं वो भी यमा है। परमानेंट नींद समझ गए सब लोग? तो परमानेंट नींद भी यम है, और जो टेम्परेरी नींद अपन जी सर, समझ गए। जो डेली, Yes, हाँ, sir. तो अपन जो डेली नींद लेते हैं वो भी यमा है। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी वजह से नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, रात को नींद खुल जाती है ऑटोमेटिक, या इंसोमिया जैसी कोई तकलीफ है, तो भी अपन यमा देवता को ट्रीट करके काम निकाल सकते हैं। एलिमेंट इनका फायर, एलिमेंटल जोन है हॉट, अपन ने पढ़ते वेट, हॉट, ड्राई और कोल्ड, तो इसका एलिमेंटल जोन कौन सा हुआ, हॉट। आइडियल एक्टिविटी है बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो है अपन यहाँ बना सकते हैं। बेडरूम यहाँ भी बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी चल जाता है। और साउथ वेस्ट में तो होना मान लो एकदम कंपलसरी है। यहाँ का बेडरूम अपन को रिलैक्स देता है, रिलैक्सेशन देता है, चैन की नींद देता है। कोई भी काम का पूरा हो जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो सुकून देता है, ठीक है ना। कलर है यहाँ के रेड, मेटल है कॉपर, और शेप है ट्राइंगल। यहाँ पर वीरा लक्ष्मी आती है। वीरा लक्ष्मी क्या देती है अपन को, वीरता देती है, जीत देती है, पावर। पावर देती है, ठीक है ना। अपन को मतलब किसी भी चीज के अंदर जो अपने सक्सेस नहीं मिल रही है,
वो सक्सेस दिलाती है, ऊर्जा ऊर्जा देती है अपन को। तो दक्षिण में वीरा लक्ष्मी यहाँ के एट्रीब्यूट है। कितना काफी है साउथ के बारे में, ये और डिटेल? आने दो कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना पता होगा सब बता दीजिए। ओ भाई, अभी बताया कि यम देवता जो है सदाचार के, धर्म के, निष्पक्षता के ये देवता है। इनको न्याय सर के आपको ही लिए, अच्छा नहीं लगेगा कम देने में। हम तो ना नहीं बोलेंगे पर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ के जो देवता है वो न्याय प्रिय है। अगर अपन गलत करेंगे तो अपने साथ भी गलत होगा, और अगर न्याय संगत कार्य करेंगे तो अपने साथ भी न्याय संगत होगा। यहाँ के यम देवता अपन को ये सिखाते हैं। मंगल हमको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। ठीक है, अपनी भावनाओं को समझ, बोलने की, अपनी अपनी बातों को रख पाने की, समाज के अंदर अपनी बातों को पहुंचाने की, या किसी सामने वाले तक अपनी बात कह पाने की, वो क्षमता भी अपन को मंगल देता है। तो जो बोलने की कला है या बोलने की जो शैली है वो भी अपन को यहाँ से मिलती है। अगर बोलने में अपनी बात रखने में कहीं हिचकिचा रहा है तो भी अपन यहाँ मंगल को ही देखते हैं ना। तो साउथ ईस्ट जो अपन ने पढ़ा अभी पिछली बार, उसमें अपन ने वही पढ़ा था कि अपनी बात कॉन्फिडेंस से रख पाना, वो मंगल का एट्रीब्यूट है। जी ठीक है ना। ये फायर का जोन है, और फायर मैंने बताया पिछली क्लास में भी, फायर अपनी भूख है, किसी भी तरह की भूख, चाहे पैसे की, चाहे भोजन की, चाहे नाम की, चाहे फेमस होने की, किसी भी तरह की भूख जो है फायर की, मंगल का काम है। ठीक है ना। ये अपनी छोटी आंत को रिलेट करता है। जब किसी के पास पावर होता है, शक्ति होती है, तो शांति भी आती है। जब अपने पास पावर होता है, शक्ति होती है, तो शांति भी वही होती है। अगर जैसे इंडिया अगर पावरफुल नहीं है, तो कभी पाकिस्तान हमला करता है, कभी चाइना हमला करता है, कभी अफगानिस्तान आंख दिखाता है, तो कभी छोटा सा देश नेपाल भी आंख दिखाता है ना कई बार। और जब पावरफुल है, जब एटम बम है, सारी शक्तियां हैं, सेना मजबूत है, तो कोई हमला करने की सोचता भी नहीं सोचता ना, क्योंकि इसके पास पावर है, तो अपन हमला करेंगे तो ये अपन को सल्टा देगा। तो शांति के लिए पावर जरूरी है। भय बिना प्रीत नहीं होती है ना। तो पावर मतलब हथियारों का भी भय है तो ही शांति है। तो शांति के लिए पावर जरूरी है। यहाँ पर बेडरूम अच्छा है, सबसे बढ़िया लोकेशन है बेडरूम की है। बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल साइलेंट नींद आना, बिल्कुल मतलब गहरी नींद आना, वो यहाँ का एट्रीब्यूट है। अगर किसी वजह से नींद नहीं आ रही है या चैन नहीं पड़ रहा है, तो अपन साउथ को देखेंगे, साउथ में क्या एंटी एक्टिविटी हो रही है, साउथ से पहचान लेंगे उसको। अपना नाम, फेम, अपनी कीर्ति, वो साउथ की देन है। आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपनी मिल में, फैक्ट्री में, दुकान में बेचते हैं, वो कहाँ तक फेमस होगा, कहाँ तक उसको लोग जानेंगे, उसकी ब्रांड क्या होगी, वो साउथ जोन डिसाइड करेगा। अगर साउथ डेमेज है तो अपना प्रोडक्ट भी बिकने में उसको तकलीफ आएगी, लोग उसको जानेंगे भी नहीं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। कहाँ तक अपना प्रोडक्ट पहचाना जाता है, कहाँ तक लोग उसको जानते हैं, ये साउथ जोन ही अपन को समझाता है। अपना जो दायरा होता है, दायरा समझते हैं, अपनी सीमा, अपने काम करने की सीमा, अपना बोलने की दायरा, अपना किसी भी तरह का दायरा, मतलब ना दायरे मेरे दायरे में बोलते हैं ना कई बार अपन। तो ये दायरा भी अपना साउथ ही निश्चित करता है। मतलब अपन अपने सिटी में या अपने मोहल्ले में या अपने शहर, पूरे शहर में
या पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, कहाँ तक अपन फेमस है, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, कहाँ तक अपना प्रोडक्ट ये अपन फेमस है, वो ये जोन निश्चित करता है, अपना दायरा। जब तक अपन को अपना दायरा पता नहीं होगा तब तक अपन अपना काम भी इस ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक अपन को पता होना चाहिए कि अपना प्रोडक्ट अपन खाली सिटी में बेचना है या डिस्ट्रिक्ट में बेचना है या स्टेट में बेचना है या पूरे इंडिया में बेचना है, तो ये दायरा अपन को सेट करना पड़ेगा। तो ये दायरा भी अपना साउथ ही निश्चित करता है। यहाँ डिस्पोजल एक्टिविटी नहीं चाहिए। डिस्पोजल एक्टिविटी कौन सी हो गई? टॉयलेट, डस्टबिन, ठीक है ना, ड्रेनेज का पाइप, ये सब डिस्पोजल एक्टिविटी है। वॉशिंग मशीन, ये सब इस जोन को डिस्टर्ब करेगी। यहाँ यम का द्वार है, तो यहाँ पर न गेट चाहिए ना ही विंडो चाहिए बड़ी बड़ी। विंडो अगर है भी तो उस पे 12 बजे बाद, दोपहर कम से कम 12 बजे बाद तो उसको पर्दे लगा के बंदी रखना है ना। बहुत बड़ी विंडो भी नहीं होनी चाहिए फिर। मंगल सर की जैसे जो मेन होल, हाँ? सर जैसे मेन होल होता है वो भी डिस्पोजल एक्टिविटी में आता है। मेन होल डिस्पोजल नहीं, अपने जो ड्रेनेज के पाइप वो निकलते ना, चेम्बर्स। जैसे चेम्बर मतलब क्या? जैसे टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में हो और उसका जो मेन होल बनाते हैं वो साउथ में हो और फिर उसकी ड्रेनेज तो आगे साउथ से ही जाएगी, ड्रेनेज तो वो पाइप, डिस्पोजल है। पाइप जाना अलग चीज हो गई। एक पाइप वहां से होके गुजर ओके, रहा है, वो अलग चीज हो गई ना। और एक पाइप वहीं से निकल, मतलब वहीं पर ही है, उसका मुंह वहीं पे ही है, चैम्बर या की करेंगे टॉयलेट तो ये वहीं पे चैम्बर है। की करेंगे। चेम्बर बने होते हैं अपने घर के नीचे, जहाँ पूरे घर के पाइप आके मिल जाते हैं। और जी वो इस चेम्बर में फिर वहां से फिर बाहर की और निकलते हैं, वो उसको चेम्बर बोलते हैं ना। वो भी जी जी डिस्पोजल है। जी। एक पाइप, खाली पाइप निकल रहा है, वो डिस्पोजल नहीं है। उस जोन से होते हुए पाइप निकल रहा है, गुजर रहा है, वो डिस्पोजल नहीं है। सर ये पाइप किसी दोष में नहीं आते है ना, सिर्फ चेम्बर है ना? क्या बोल रहे हैं? सर ये पाइप दोष में नहीं आते ना, बस चेम्बर ही आता है। चेम्बर आता है। अगर पाइप वहां से गुजर रहा है तो पाइप दोष में नहीं आएगा। हाँ, पाइप वहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे टॉयलेट का पाइप वहां से स्टार्ट हो रहा है उस जोन से, तो फिर वो कंसिडर करेंगे। और वहां से खाली पाइप जो फोल्डिंग पाइप वहां से गुजर रहा है, उसको डिस्पोजल में नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। सर ओके। अच्छा, मार्स की कोई भी एक्टिविटी, मार्स से संबंधित एक्टिविटीज, चाहे अपन वास्तु करते हैं, ये भी मार्स की एक्टिविटी है। ठीक है ना। अपन वास्तु में क्या करते हैं? जमीन की ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं। जमीन क्या है? मार्स है, मंगल है। तो ये वास्तु भी साउथ की एक्टिविटी है। तो अगर अपने वास्तु में अपन को फेमस होना है, अपना नाम ब्रांड बनानी है, तो भी अपन को साउथ जोन को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर अपन कोई डीलिंग करते हैं, सर बिल्डर इसके है, लिए फिर आज एक टिप दीजिएगा आप। क्या कीजिएगा? आज फिर इसके लिए एक टिप दीजिएगा आप। इसके लिए टिप देते हैं? कोई बात नहीं देते। इसके आप लिए तो लिख देंगे वास्तु आज। बता रहे हैं और सब वास्तु इसके लिए बनने नहीं वाले देंगे, हैं सर। साउथ वेस्ट के लिए देंगे आज। ठीक है ना। अच्छा इससे बड़ा जोन अभी ठीक आने है वाला है सर, साउथ वेस्ट, उसके लिए देते हैं। ठीक है सर। इसमें तो फेमस कैसे होंगे वास्तु में, जो आपने दिखाया बताया भाई, फेमस ये होने के जोन लिए? ये जोन उस ही ब्रांड ब्रांड का है, फेमस होने का है ना। नाम, ख्याति, कीर्ति, कीर्ति, इसी का जोन है। अब अपन वास्तु का काम करते हैं, मंगल का ही काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस जोन को बैलेंस कर देंगे तो अपना वास्तु का काम भी चलेगा, अपना नाम भी बनेगा। दोनों ही होंगे ना। यहाँ बैठने से बात बनेगी ना? यहाँ बैठने बैठने से से साउथ या इस वेस्ट जोन को साउथ बैलेंस में। कर देने से, यहाँ अपने जो वास्तु की जो अपन कभी कभी जो, जैसे मान लो मैं अभी ये वीडियो डालूंगा अभी यूट्यूब पे, सपोज करो, तो यहाँ बैठ के डालने से ये वीडियो जल्दी फेमस हो जाएगा, ज्यादा लोग इसको देखेंगे। तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा अपना नाम, अपनी गुडविल, अपने फेमस हो जाए अपन, उसके लिए जोन बहुत फेमस हुई है, जोन काम आता है ना। हम अब सिर्फ यहाँ यहाँ पे पे तो बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा क्या, मतलब हाँ, बैलेंस। बैलेंस? देखिए, एडवांस में जाने से हाँ पहले बैलेंस तो करना ही करना है।
हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे बैलेंस बैठ कर के लिया कुछ मतलब, एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है ना। बैलेंस कर लिया मतलब 70% काम तो अपन ने ओके कर दिया। कोई भी जोन को 16 के 16 ओके। जोन को अपन को एडवांस रेमेडी नहीं लगाएंगे, खाली बैलेंस भी कर देंगे ना, तो मान लो 80% काम अपना हो गया। अब एडवांस रेमेडी तो क्यों लगाते हैं कि अपना साउथ ओके है, नाम फेम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा नाम दे रहा है अपन को, शहर तक अपन अपने सिटी तक अपन फेमस हो गए हैं, लोग अपन को जानने लगे हैं कि अपन वास्तु का काम करते हैं। अब अपन को स्टेट में फेमस होना है, या अभी अपन मोहल्ले में फेमस है, अपने दोस्तों में फेमस है खाली, अब अपन को पूरे शहर में फेमस होना है। तो यहाँ पर रेमेडी करके, एडवांस रेमेडी करके अपन उसमें ग्रोथ ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस जोन को बैलेंस कर देंगे तो अपना धीरे 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 अपना दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। हीलिंग, हीलिंग भी मंगल देता है। हीलिंग जो करते हैं अपन, ये हीलिंग वाले जो काम करते हैं हीलिंग का, ये भी साउथ साउथ से अपन कर सकते हैं, साउथ से देखते हैं ना, क्योंकि हीलिंग ऊर्जा ऊर्जा से होती है। हीलिंग जो होती तो है, सिर्फ एनएनई तो हीलिंग का जोन है ही है, लेकिन हीलिंग वाले जो काम करते हैं, हीलिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए साउथ जोन बहुत बेस्ट है। जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के प्लेयर है, जो प्लेयर है स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए भी जोन बेस्ट है। हाँ म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। अगर बोलना नहीं तो म्यूट हो जाइए, ताकि सबका हो जाए। प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं किसी भी तरह की, चाहे बिल्डर है, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकरेज करते हैं, चाहे ले करके लेन देन का बेचने का काम करते हैं, तो भी साउथ जोन उसके लिए अच्छा है, मार्स अच्छा है उसके लिए, ठीक है। आर्मी पुलिस ये सब इस जोन से देखेंगे अपन, या मंगल से देखेंगे। नींद नहीं आना, मैंने बताया कि अगर नींद नहीं आ रही है किसी को, तो भी ये जोन चेक करेंगे, तो अपन को यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस मिल जाएगा, इसकी वजह से अपन को नींद नहीं आ रही है। उस डिस्टर्बेंस को सही कर देंगे तो अपन को नींद अच्छी से आने लगेगी, रिलैक्सेशन अपन को लगेगा। अब देखिए अपन ने पढ़ा, जिसके नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, ठीक है, साउथ ईस्ट में किचन, और साउथ में बेडरूम अगर है, तीनों चीज बैलेंस हो गई, दो कॉर्नर और एक साउथ खुद, ठीक है, तो उसको ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से विचार आएंगे, अच्छे विचार, साउथ ईस्ट से अपन उसको क्रियान्वित कर पाएंगे अच्छे से। जब वो क्रियान्वित अच्छे से हो जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ साउथ ईस्ट का अपन को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और साउथ में अपना बेड होगा, तो अपना अपने आप को ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही 16 के 16 जोन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। 16 के 16 जोन, एक जोन अगर कहीं भी बीच में डिस्टर्ब है, तो दूसरे जोन को डिस्टर्ब कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर किसी भी तरह की बदनामी हो रही है, अपने पर कलंक लग रहा है, या नाम डिफेम हो रहा है, तो तुरंत अपने अंदर आइडिया जाना चाहिए कि ये साउथ का कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है। होता है ना, नाम बदनाम होने लग जाता है, अपनी गुडविल कम होने लग जाती है, अपनी ख्याति कम होने लग जाती है, किसी वजह से नाम बदनाम हो जाता है, कलंक लगने जैसी नौबत आ जाती है। तो अपन को साउथ को चेक करना है हमेशा। ये जोन अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र मतलब जैसे कोई कपड़े का काम करता है तो कपड़े में, कोई बाइक्स का काम करता है बाइक चलाने का, या बाइक लेने का बेचने का, तो बाइक बाइक में, कोई फोर व्हीलर का काम करता है फोर व्हीलर की में, कोई टीवी बेचने का काम करता है, तो उस क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में जो काम करता है बंदा, अगर किसी की पानी पूरी की दुकान है, या नाश्ते की दुकान है, या कचौरी की दुकान है, तो उस क्षेत्र में, किसी की मिठाई की दुकान है, तो उस मतलब अपने क्षेत्र का राजा बना देता है ये जो। और यहाँ पर किसी भी राजा की राजा की किसी भी राजा की फोटो लगा देने से जोन बैलेंस हो जाता है। अपने फ्रूट में, फलों में राजा कौन है? आम है, आम राजा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आम की फोटो चिपका देंगे, मैंगो की,
किसी भी राजा बोला ना अपन ने, किसी भी राजा की, अगर मैंगो की फोटो भी चिपका देंगे, सब्जियों में बैंगन राजा है तो बैंगन की फोटो भी चिपका देंगे तो भी, या किसी राजा की जो अपने पुराने राजा रहे हैं कोई भी, उनकी फोटो यहाँ चिपका देंगे तो भी ये जोन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस जोन में अपन को भारी कंस्ट्रक्शन करना है, हल्का नहीं रखना है इसको, नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से थोड़ा भारी करना है। नॉर्थ ईस्ट जितना या नॉर्थ जितना हल्का इसको नहीं रखना है, इसको थोड़ा हेवी रखना है। अब हेवी कैसे रखेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन हेवी कर दें, या कोई हेवी अलमारी वगैरह, जो फर्नीचर वगैरह, जो हेवी फर्नीचर है वो यहाँ रख करके इसको हेवी कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग की फोटो लगा सकते हैं ना, हाई राइज बिल्डिंग की या पहाड़ की? पहाड़ की रखेंगे अपन साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। पहाड़ है, पहाड़ है अर्थ एलिमेंट, ठीक है ना, हाई राइज बिल्डिंग है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ठीक। और ये है फायर का जोन, फायर में अगर अर्थ आ जाएगी तो फायर को बुझा देगी। अब ये फायर का लास्ट जोन है, अब इस चीज को समझिएगा। अभी अपन ने तीन तीन जोन कवर कर लिए, एक तो अपन ने किया वाटर एलिमेंट का, एक किया अपन ने एयर एलिमेंट का, और एक ये फायर एलिमेंट का लास्ट जोन है। जिस जिस जोन के लास्ट जोन जो आ रहे हैं, ठीक है ना, जिस जिस जोन के लास्ट, जैसे वाटर का लास्ट कौन सा आया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। एयर का लास्ट कौन सा आया, ईएसी। फायर का लास्ट कौन सा आ रहा है, साउथ। अब साउथ में अपन को ग्रीन नहीं लाना है, ठीक है ना, ग्रीन अच्छा है, साउथ को बढ़ाता है, फायर को बढ़ाता है। लेकिन ये लास्ट जोन आ गया, अब यहाँ पर फायर मतलब बिल्कुल ठंडी फायर है, मतलब जो बिल्कुल लास्ट वाली जो फायर होती है, जो मतलब खाली जैसे चूल्हे में जो लास्ट की फायर बच जाती है ना, राख राख जैसी, जो हल्की सी गर्म रहती है, बस वैसी फायर है यहाँ पर। देखा हुआ गाँव में जो चूल्हे होते थे अपने, उसमें खाना बनाने के बाद जो फायर, उसमें कोयले वगैरह जो राख बच जाती थी, वो लास्ट की ठंडी ठंडी, अब बस ठंडी होने वाली है, वैसी फायर है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन लकड़ी रख देंगे वापस और लाके, या ग्रीन कलर लगा देंगे, तो ना तो वो आग जलेगी, ना बुझ पाएगी, क्या हो जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगी ना। तो यहाँ पर अपन को अब ग्रीन भी नहीं लाना है, ग्रीन भी नहीं लाना, वरना अपन देखते हैं कई बार कि साउथ छोटा है तो उसमें अपन ग्रीन कलर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बहुत सोच समझ के वास्तु करना है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है फायर का। अब यहाँ पे आग बुझने वाली है, ठीक है ना, लगभग लगभग बुझ चुकी है, बस खाली गर्मी है हल्की सी, ना ठंडी वाली ना गर्म वाली, बिल्कुल नमी नमी सी गर्मी है। तो अपन इसमें अब एयर एलिमेंट नहीं डालेंगे। अब इसको अपन को बैलेंस करना है तो अपन रेड कलर से ही या पिंक कलर से ही करेंगे, या कॉपर के कोई एलिमेंट लगाकर ही इसको बैलेंस करेंगे। अब अमूमन अपन पढ़ते क्या है कि ग्रीन कलर ले आओ, पर ग्रीन कलर यहाँ ले आएंगे तो वो ना आग जलेगी ना बुझेगी, क्या कर देगी, धुआं धुआं कर देगी, ठीक है ना। ये अपन को जरूरी नहीं किताबों से पढ़ के सीखना सीखना रहता है, अपनी कॉमन लाइफ में देखेंगे अपन, जो अपन कॉमन लाइफ में देखते हैं, अगर चूल्हा बुझने वाला है, उसमें जब राख हो गई लास्ट में, उसमें अपन लकड़ी ला के डाल देंगे तो धुआं निकलने लग जाती है ना। तो वैसा ही वास्तु में है, सेम वैसे के वैसे ही। तो बैलेंस करने के लिए अपन को देखना है कि लास्ट जोन है, फर्स्ट जोन है, या मिडिल जोन है, किस जोन में अपन रेमेडी कर रहे हैं, वो अपन को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। करते 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 अभ्यास से वो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एंटी कलर यहाँ पर ब्लू, वाटर एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, स्टोर रूम? क्या कर सकते हैं, स्टोर रूम? स्टोर रूम कर सकते हैं, हेवी जोन हेवी है तो कर सकते हैं स्टोर रूम, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर स्टोर रूम करने से अगर अपन को सिम्टम मैच होते हैं कि नहीं करना है, तो अपन उसको खाली कर सकते हैं वापस, है ना। अगर अपन, लेकिन स्टोर रूम चल जाता है यहाँ पर, हेवी कर सकते हैं इसको, स्टोर रूम चल जाता है यहाँ पे।
अगर साउथ कट है तो जमीन का काम उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी का काम उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर साउथ कट है तो, ठीक है ना। क्योंकि मंगल कट हो गया मतलब कि जमीन से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अगर साउथ कट है तो देखा गया है कि लोग अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच देते हैं, क्योंकि उसका जमीन से कनेक्शन खत्म हो गया, मंगल ही नहीं है वहां पर, साउथ कटे तो। या मतलब जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज या ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो उसमें फलेगी नहीं। अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जानने पहचानने वाले या कोई और अपन को लूट के ले जाएंगे। लूट के ले जाएंगे मतलब साले साहब आए, बोले जिया जी 50,000 रुपये चाहिए, ले गए, वो वापस नहीं आएंगे अब, ठीक है ना। तो ये साउथ कट है तो अपने रिश्तेदार कोई भी जो पैसा ले जाएगा अपन को लाके वापस देगा नहीं। अब इसको तो इनकी रेमेडी क्या होंगी? इनकी रेमेडी क्या होंगी? साउथ कट है या साउथ एक्सटेंडेड है? अभी बताते हैं, वही बताते हैं, ठीक है ना। ठीक। अभी जैसे अपने इंडिया में देखें, अगर अपन इंडिया के मैप को, तो इंडिया कितनी बार लूटा गया है, कितनी बार लूटा गया है। कभी अफगानिस्तानी आए, कभी अंग्रेज आए, कभी जी बहुत बार। पुर्तगाली, कभी पुर्तगाली आए, ठीक है ना। मतलब जन्मों जन्म से आते ही रहे हैं, लूट लूट के ले जाते रहे हैं, सोने की चिड़िया थी लेकिन लूटती रही है हमेशा। अंग्रेज चले गए, खुद की गवर्नमेंट आ गई, खुद की सरकार आ गई, तब भी क्या है, भ्रष्टाचारी फिर भी लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार से फिर भी इंडिया लूट रहा है, लूट ही रहा है ना कोई की जेब तो भरी रही है उसमें। तो वो उसका कारण क्या है, क्योंकि इंडिया का नीचे से अपन मैप देखें अगर साउथ साइड, तो साउथ बढ़ा हुआ है अपना इंडिया का। वैसे ही अगर साउथ अपने घर में बढ़ा हुआ है तो कोई ना कोई आकर के अपन को लूट लूट के ले जाएगा। फैक्ट्री में अगर बढ़ा हुआ है, किसी भी फैक्ट्री में, तो कभी जीएसटी वाले आएंगे, कभी इनकम टैक्स वाले आएंगे, कभी एक्साइज वाले आएंगे, कभी कुछ नोटिस आ जाएगा, कभी कुछ नोटिस आ जाएगा, उसको 10,000 की घूस दो, उसको 50,000 की घूस दो, कोई चालान भरो, कोई 5 लाख का चालान आ गया, कोई 10 लाख का चालान आ गया, वो भरते रहो अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना। अब इसकी रेमेडी या तो अपन उसको, अगर एक्स्ट्रा कटे अपन को सिम्टम मिलते हैं, क्या सिम्टम मिल रहे हैं, अगर साउथ एक्सटेंडेड है, नोटिस आ रहे हैं बार बार अपन को, तो साउथ को पत्ती लगा करके या तो उसको बैलेंस कर दे अपन, ठीक है। या साउथ में हल्का सा येलो कलर करके उसको बैलेंस करते हैं, लाइट येलो, बहुत डार्क येलो नहीं, ठीक है। या ब्रास के कोई आइटम रख के, किसी भी तरह के ब्रास के आइटम रख करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। कट है तो पिंक कलर, अब यहाँ ग्रीन नहीं लाना है अपन को, है ना, ग्रीन नहीं लाना, लास्ट का जो आ गया ना, ग्रीन नहीं लाना, हल्का सा पिंक कलर ला सकते हैं, या ब्रास के सॉरी कॉपर के कोई आइटम रख सकते हैं। कॉपर के आइटम में पिरामिड हो गया, कुछ कॉपर का सामान बना हुआ हो गया, या ट्रायंगल शेप का कुछ आर्टिकल ला के रख दिया, ऐसा कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना, जो अपन को अच्छा लगे, दिखने में भी अच्छा लगे और वहाँ पे वो लगा हुआ भी अच्छा लगे सब, तो वो बैलेंस हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, अगर किसी में है और प्लेटफॉर्म ब्लैक है तो हम नॉर्मली ग्रीन कलर सजेस्ट करते हैं यूज करने को, ग्रीन बरोडा मार्बल। तो अभी यहाँ पे हम सेम जोन का कलर देंगे क्या किचन प्लेटफॉर्म के लिए? मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर साउथ में किचन है तो ना, या साउथ ईस्ट में हाँ, किचन है तो? साउथ साउथ साउथ, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो जोन अभी खत्म हो रहा है फायर का, हाँ, तो नॉर्मली हम लोग फायर के जोन में अगर ब्लैक या आता है तो हम लोग ग्रीन कलर यूज करने को बोलते हैं ना। ग्रीन नहीं लाएंगे, यहाँ पे ग्रीन लाएंगे, लेकिन देखिए वो एक अलग मैटर हो गया ना, उसमें क्या है, पानी का और अग्नि का झगड़ा चल रहा है, ठीक है। वो तो बैलेंस करने के लिए ला रहे हैं तो चलेगा ना वो ग्रीन आएगा हाँ, तो? वहां पे चलेगा, क्योंकि ओके उसको अपन सर, थैंक बैलेंस, यू। हाँ उसको अपन बैलेंस हम करने के लिए ला रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं बट सर ग्रीन कलर है ना इसलिए मुझे वो डाउट हुआ, सो नहीं नहीं, थैंक बैलेंसिंग यू। के लिए अपन ग्रीन कलर जो लाएंगे वो बैलेंसिंग, क्योंकि झगड़ा खत्म करने के लिए ला रहे ओके, हैं,
और ये अपन Okay. जोन बैलेंस करने के लिए ला रहे हैं, दो चीजों में फर्क है ना। Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. ये जोन आपको ब्रांड बनाता है, बता दिया अपन ने। ठीक है, बैलेंस होने पे अपना नेम फेम होता है, डीप रिलैक्सेशन आता है। अगर इनबैलेंस है तो बिल्कुल अपोजिट सेम। ठीक है, अपन यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए मंगल का यंत्र आता है, मंगल यंत्र, वो भी लगा सकते हैं, राजा की फोटो लगा सकते हैं, या लाल घोड़े रख सकते हैं। ठीक है ना, लाल कलर का कोई आइटम रख सकते हैं, कोई भी शो पीस डिजाइन वाला या ऐसा कुछ, तो भी बैलेंस हो जाता है। सर लाल वाला हाथी भी रख सकते हैं क्या? हाथी भी रख सकते हैं। वैसे हाथी ईस्ट में रखना चाहिए। हाथी अगर रखना है तो ईस्ट में रखिए, अपने जयंत के महेंद्र के पत्ते तो ज्यादा काम आते हैं। वैसे हाथी ईस्ट के लिए है, लेकिन लाल हाथी फिर भी रख सकते हैं यहाँ पर। हाथी पावर देता है, पावर का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर रख सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, पर कलर लाल। ठीक है ना, और हाथी जब भी लगावे, चाहे लाल लगावे, येलो लगावे, जैसा भी लगावे हाथी कभी भी घर में, तो विशेष ध्यान रखें, या तो उसको पानी में रखें हाथी को। ठीक है ना, उसके पाँव या उसकी सूंड या उसका आधा हिस्सा कम से कम पानी को छू रहा हो। एक चीज, अगर पानी में नहीं रख पा रहे हैं अपन, तो उसको उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा रख देना है। घर में सिलवा के छोटा सा कपड़ा, जितनी साइज का अपना हाथी है उसके मतलब उसकी कमर को वो कवर कर दे हल्का सा, उस साइज का उसके ऊपर एक कपड़ा रख दे लाल कलर में। इसका कारण बता दूं मैं आपको। राहु है लाल किताब में, राहु सॉरी हाथी क्या है, राहु है लाल किताब में, और मंगल को कहा है महावत। ठीक है ना, लाल कलर का कपड़ा रख दिया, मतलब अपन ने उसके ऊपर मंगल रख दिया, तो महावत हाथी को कंट्रोल कर लेता है। हाथी की रेमेडी अच्छी रेमेडी है, करनी चाहिए, इष्ट में लगाने चाहिए। मैंने भी लगाए हुए हैं इष्ट में मेरे, लेकिन लाल कलर का कपड़ा डाल देना चाहिए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ। सर ये क्या हाथी फायदा को क्या देते जो हैं? हाँ बोलिए बोलिए। सर ये हाथी जो लगाते हैं उसका मतलब क्या बेनिफिट क्या है, उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? रेमेडियां हैं, अभी रेमेडी जब आएगी अपने 3D रेमेडी, तब अपन उसका पूरा डिटेल समझेंगे। 16 जो उनकी 16 रेमेडी आपको बताएंगे कंप्लीट, एक एक की। हाथी सर घोड़े। पानी का क्या लॉजिक है, पानी में क्यों रखना है पानी मतलब चंद्रमा, सर? पानी मतलब चंद्रमा। ओके, हाथी जब पानी में जाता है, चंद्रमा के सानिध्य में जाता है, तो तो शांत चंद्रमा शांत हो जाता है ना। चंद्रमा के ओके, मतलब हाँ माँ, शांत होता है। माँ है ना, तो पानी हो गया एक तरह से चंद्रमा। और पानी में अगर उसको रखते हैं तो हाथी पानी में जाने के बाद में एंजॉय के मूड में आ जाता है, मस्ती के मूड में आ जाता है, उसका क्रोध, उसकी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए कम से कम उसको पानी में, या फिर चांदी की प्लेट में, चांदी की प्लेट में भी रख सकते हैं। अगर पानी में नहीं रख सकते हैं तो चांदी की प्लेट में रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। एक सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हाथी की सूंड है जो वो ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए, इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं मतलब खाली अपन को उसको देख करके ऐसा अनुभव नहीं आना चाहिए कि वो आक्रामक रूप में है। मतलब हाथी को देख करके अपन को ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए अंदर, क्योंकि हाथी की जो अलग अलग पोजीशन है ना, आक्रामक रूप वाली पोजीशन, अच्छे मूड वाली पोजीशन, ऊपर की सूंड में होना, या उसके क्रोध वाली आकृति होना, ये अपन को देख करके सजेशन करना है कि उसका मूड मस्ती वाला होना चाहिए। हाथी का मूड मस्ती वाला देख के अपन को आइडिया आ जाएगा उससे कि ये हाथी का मूड गुस्से वाला है कि रिलैक्सेशन वाला है। अपन को कोई भी तस्वीर देख के या उसको ओके, देख के थैंक यू आइडिया आ सर। जाता है ना। तो वैसे अब उसकी सूंड ऊपर है या ऐसा ऐसा कुछ भी उसका लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, ऊपर वाला हाथी सर दिख थैंक यू हाथी सर। में अगर पानी में हाथी को नहीं रख सकते हैं तो उसके सूंड में या उसके चार पैर में चांदी का तार बना के हाँ लेपट सकते हैं हाँ, उसको। मतलब वो चांदी का उसको मतलब मून का टच देना है अपन को, कुछ भी रूप में चांदी का दे दिया, चांदी की ओके प्लेट में रख दी, उसके पायजे पहना दी पाँव में, या पायल पहना दी, मतलब कुछ ओके भी चांदी का टच दे देना है, ओके ताकि वो शांत रहे, मतलब राहु की नेगेटिव एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो। ठीक है ना। सर अगर है ही वो चांदी का हाथी तो? हाँ तो फिर ठीक है, ओके।
ये तो बात ही क्या है। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको पानी में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो खुद ही फिर मून के सानिध्य में ऑटोमेटिकली। ईस्ट से इसको रखने का हाँ, क्या बेनिफिट है? ये जैसे हुआ आप लोग ये एरावत ईस्ट हाथी में। अपन ने जब पढ़े थे, ये 16 रत्न, 16 रत्न पढ़े थे, तो अपन ने एरावत हाथी को कहाँ दिया था दिशा? ईस्ट में दी थी इंद्र को। इंद्र को मिला है ना एरावत हाथी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इंद्र का पद कहाँ पर है? अच्छा, ईस्ट में। इसीलिए। तभी काम करेगा। इसे काम अलग जोन में भी करेंगे, साउथ में काम करेगा, नॉर्थ में भी काम करेगा, लेकिन जो इसका मेन एक्टिविटी जो इसकी है वो ईस्ट है। मतलब घोड़े अभी ऊंट लगाने हैं, अगर अपन को कैमल लगाने हैं तो वेस्ट में, उनका वेस्ट में एट्रीब्यूट उनका वो शनि से मैच होते हैं। जैसे लगे अब कहीं पे वो जो क्या बोलते हैं इसको, लिविंग बर्ड्स रखने हैं, तो लिविंग बर्ड्स अपन को कहाँ रखने हैं? साउथ वेस्ट में रखने हैं, तो वहीं पे उसका एट्रीब्यूट है। वो समझ के अपन को रेमेडी को। चलिए, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल। क्या डिस्पोजल सभी जगह खराब है? यहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छा है। अगर यहाँ नहीं है तो डिस्पोजल की एक्टिविटी सपोज, तो फिर डब्ल्यू में जाएगी। और ये में सही। हाँ ESA में क्या जाएगी? अगर मान लो WNW में। डिस्पोजल की कोई एक्टिविटी नहीं हो तो कहीं पे भी, तो कैसा रहे? नहीं, पूरे फिर घर में। क्लेंजिंग कैसे होगी ना सर? हाँ, फिर क्लेंजिंग नहीं क्लेंजिंग होगी ना, कैसे? तो डिस्पोजल तो तो जरूर। ये जोन भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। सब नेगेटिव 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 बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव जोन है, ऑस्पिशियस नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी भी जरूरी है इस जीवन में। अपने शरीर की क्लेंजिंग होने के लिए ये जोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर 2 दिन भी अपने शरीर की क्लेंजिंग नहीं हुई, या एक दिन भी नहीं हुई, तो सुबह तक तो ठीक है, दोपहर तक भी ठीक है, शाम तक होते होते तो सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं, शरीर भारी भारी हो जाता है। लगता है ऐसा? अगर एक दिन में जी शरीर की सर। क्लेंजिंग नहीं हुई है तो ऐसा हो जाता है ना। तो क्लेंजिंग भी जी जरूरी है, बिल्कुल। डिस्पोजल भी जरूरी है ना। खाली अपन जी जी। कमाई कमाई करते रहे, ओनली इनकम आती आती रहे, खर्च आवे ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल कमाई नहीं आ है रही है, यार। खर्चे नहीं कर पा रहे अपन, तो वो किस काम की अपने? और कमाई करते क्यों है? खर्चा करने के लिए तो कमाई करते हैं ना। तो ये बिल्कुल जोन भी, सर। ये जोन भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितने और जोन है। अब ये जोन महत्वपूर्ण कैसे है व्यापारियों के लिए? तो ये वरदान है, ये जोन। सब इसको बताते हैं कि ये व्यापारियों के लिए खराब है, लेकिन ये वरदान है व्यापारियों के लिए। कैसे है? किसी के कपड़े की दुकान है, ठीक है, वो कपड़े लाके दुकान में रख लिए उन्होंने, 6 महीने तक बिके भी नहीं उनमें से कुछ, 60% माल तो बिक गया, लेकिन 40% माल रह गया। तो 40% माल क्या रह गया? उनके लिए क्या हो गया? वो डेड स्टॉक, डेड हो गया ना। अब 6 महीने बाद तो उसकी फैशन खत्म हो जाएगी, कपड़े की फैशन जल्दी खत्म होती है, या पुराने हो जाएंगे कपड़े पड़े पड़े वहां पे, या डिजाइन उनकी बदल जाएगी, नई डिजाइन आ जाएगी मार्केट में। तो अब ये जो यहाँ काम आता है, अब उस डेड स्टॉक में से भी, उस डेड स्टॉक में से भी अपने मतलब का और निचोड़ लेना, उस डेड स्टॉक में से भी अपने मतलब का और निचोड़ लेना, ये जो इनका आता है। अपन ने 100 रुपए का माल लाया बाजार, मार्केट बाजार से खरीद के, अपन ने 80% माल उसका 200 रुपए में बेच दिया, 20% माल बचा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए। उसकी वैल्यू कितनी रह गई अब? 20 रुपए। मार्केट में भी बेचने जाए तो वो 20 रुपए बिकेगा अब। यही हो गया ना। अब लेकिन उस 20 रुपए के माल में से भी कुछ 5%, 20%, 30% ऐसा माल खींच ले कि जो 100 रुपए में बिक जावे, कम से कम जो वैल्यू लगी है उसकी उतने में बिक जावे। वो काम ये जोन करा है। कोई भी तरह का जो डेड स्टॉक है उसमें से भी छाट करके, उसमें से भी कुछ छाट करके अपने नफे का निकाल लेवे, ये जोन काम रहा।
अभी अपन ने साउथ ईस्ट पढ़ा था, तभी मैंने उसकी खूबियां बताई थी आपको कुछ। हाँ, साउथ वेस्ट पढ़ रहे हैं, इसकी भी खूबियां बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि नेगेटिव तो पूरी दुनिया ही बोलती है इस जोन को कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अपने शरीर में भी जो अपन खाना खाते हैं वो एक बार बड़ी हाथ में फंसता है, उसमें से मतलब जो मोस्ट जो पॉजिटिव चीजें निकल जाती है बड़ी हाथ में, फिर जाता है छोटी हाथ में, छोटी हाथ में से उसमें से जो जो बचा उसमें से भी कुछ और निकाल लेता है वो, फिर जाता है वो किडनी में, किडनी फिर उसमें से और कुछ जो बचा कुचा है वो भी निकाल लेती है, सोख लेती है, फिर वो जाता है ड्रेनेज में। वैसे ही ये जोन काम करता है, फिल्टरेशन का काम करता है। ठीक है, व्यापार के लिए तो ये वरदान है कि अपने वेस्टेज में से भी कुछ नफा कमाने की जो ताकत है वो जोन है ये। डिस्पोजल, वेस्टेज, गार्बेज, कुछ भी तरह का एक्सपेंडिचर, खर्चा, डंपिंग। अब डंपिंग का जो अपने कभी शहर के बाहर कभी डंपिंग यार्ड देखा है किसी ने? देखा है डंपिंग यार्ड कभी किसी ने? उस डंपिंग यार्ड में जाके देखेंगे जी ना, देखा। उस डंपिंग यार्ड या अपने ट्रेन रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जेंट्स वो पानी की बोतलें इकट्ठी करते रहते हैं, है ना? पानी वो बोतल पीछे टाक लेते हैं और पानी की बोतलें या जो भी वेस्टेज होता है उसमें भरते रहते हैं वो। तो मतलब वो वेस्टेज अपने लिए तो वेस्टेज हो गया, लेकिन उन लोगों को वो कमाई का साधन है। तो मतलब वेस्टेज में से भी कमा लेना, कुछ अपना हिस्सा निकाल लेना, वो इस जोन का काम है। साफ सफाई करना किसी भी तरह की, वो इस जोन का काम है। कुछ भी अलग तरह की कला, कुछ भी डिफरेंट आर्ट, मतलब कुछ भी कला, मतलब अपने अंदर की जो भी कला है, अपने अपने अंदर क्या कला है, अपने अंदर क्या हुनर है, वो ये जोन बता पाएगा। कुछ भी आर्ट है ना अपने अंदर, जो एक तत्व जो छुपा हुआ है अंदर, वो ये जोन नहीं बता पाएगा अपन। तो ये जोन अपने लिए खाली सर एक मतलब क्वेश्चन नेगेटिव। था, हाँ, तो वेस्टेज से कमाना, सर यानी कि जिनका काम वेस्टेज से कमाना है उनके लिए यहाँ की एंट्री अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी। अगर आप गार्बेज वाले को यहाँ की एंट्री ब्लॉक कर दोगे, जो ये बंगाल वाले काम हाँ करते हाँ हैं ना, जो लोहा लकड़ खरीदने आते हैं अपने घर के बाहर आते हैं, आवाज लगा के ले जाते हैं, कुछ भी बंगाल अपने हाँ करते हैं। हाँ। अगर वो यहाँ की एंट्री उसके है और उसको ब्लॉक कर दिया, या यहाँ पर उसके टॉयलेट बना दिया। आप सिटियों में देखते होंगे, बड़ी बड़ी सिटियों में हम्म। बड़ी बड़ी दुकानें होती है गार्बेज इनकी डिस्पोज का आइटम जो होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, गाड़ियां जो बिकती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बिक जाती है इसमें डंपिंग यार्ड में दिखती है ना। वो डिस्पोजल का ही काम कर रहे हैं वो लोग। जो डैमेज गाड़ी हो गई या कुछ खराब गाड़ी हो गई, उसको खरीद लेते हैं। स्क्रैप के लिए भी हाँ स्क्रैप वाला काम। हाँ, स्क्रैप स्क्रैप वाला काम, स्क्रैप और वाला जो जो काम करते बाकियों के लिए जो बाकियों के लिए वेस्टेज है और दूसरे उसी से कमा रहे हैं, तो हैं। उनके हाँ, लिए ठीक है ये कटिंग। उनके जो गार्बेज का काम करते हैं, तो ये जो काम करते हैं, उनके लिए तो ये एंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ की एंट्री। अगर यहाँ पर उनके टॉयलेट लगा दिया, टॉयलेट आ गया, तो वो उनके काम को खत्म करा देगा, ड्रेनेज कर देगा उनके काम को। ठीक सर है सर। हाउस कीपिंग के लिए भी अच्छा है, हाउस कीपिंग के लिए। हाँ, हाउस कीपिंग के लिए भी अच्छा है। तो हाउस कीपिंग वाले का गेट यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए, होना होना चाहिए। होना हो सकता है यहाँ का जो, अगर यहाँ टॉयलेट आ गया तो उनका काम भी वो खत्म हो जाएगा। ओके। मतलब हाउस कीपिंग की जो बड़ी बड़ी आजकल एजेंसीज हैं, उनका गेट उनके हाउस लिए, यहाँ कीपिंग की गेट उनके लिए शुरू है। हाउस कीपिंग के लिए ये भी अच्छा है। और वेस्ट साउथ वेस्ट अभी आएगा आगे, वो भी अच्छा है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और यहाँ क्लियर कर देते हैं अपन। वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दोनों आपस में लिंक है हमेशा। दोनों अच्छा जोन जी। हमेशा किसी भी एट्रीब्यूट में मिलाएंगे। दोनों जोन को साथ में ही हमेशा जब भी स्टडी करना हो, दोनों जोन को साथ में स्टडी करना। जब भी कोई बात आवे साउथ साउथ वेस्ट की और साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट की, दोनों जोन को साथ में लेके चलना। कैसे? अगर खर्चा ज्यादा है तो बचत नहीं आएगी। ठीक है, हम्म। हो गया ना? जी हो गया कनेक्शन? जी अगर जी जी।
अगर अपनी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का ही काम करता है ना साउथ साउथ वेस्ट, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट, तो सेफ्टी नहीं है मतलब अपना कुछ ना कुछ डिस्पोज होने वाला है, कुछ ना कुछ अपनी चोरी होने वाली है, कुछ चकारी होने वाली है, वो भी तो भी अपना नुकसान ही है। तो नुकसान कौन सा है? साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, ये दोनों जोन हमेशा साथ साथ काम आएंगे अपने। आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा डूब गया, डिस्पोज हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कौन सा है? वेस्ट साउथ वेस्ट। और डिस्पोज कौन सा हो गया? साउथ साउथ वेस्ट। तो ये दोनों जोन साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट साथ साथ जब भी स्टडी करने हो, दोनों को साथ साथ करना है। अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत बढ़िया ज्यादा, बात बताई। हाँ, दोनों को हमेशा जब भी स्टडी करेंगे, दोनों जोन को साथ करेंगे हमेशा। अगर बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, हाँ, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जैसे अभी अपना खर्चा अगर कम है तो बचत होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, और बचत कम है तो मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना? सर एक बार रिपीट करना सर, आवाज कट रही थी, प्लीज सर। जब भी स्टडी करना है साउथ साउथ वेस्ट को और वेस्ट साउथ वेस्ट को साथ में स्टडी करना है किसी भी मामले में। जब भी दोनों जोन की बात आवे, अपने कभी कोई केस हाथ में लिया और उसमें अपन को दिखता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट की रेमेडी करनी है, तो साथ में साउथ साउथ वेस्ट को भी देख लेना है, या साउथ साउथ वेस्ट की करनी है तो साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट को भी देख लेना है। दोनों में कुछ ना कुछ हमेशा कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ के प्लैनेट है मंगल और राहु, इसमें बाहर के देवता इसमें आते नहीं है, रत्न यहाँ पर आते नहीं है। गंधर्व यहाँ के, गंधर्व इंद्र और भृंगराज। भृंगराज कौन हुए? भृंगराज वैसे तो हकीकत में देखा जाए तो पुराने जमाने में जो मंदिर की सफाई किया करते थे सुबह 4 बजे आकर के, वो भृंगराज थे। जो पुजारी आने से पहले पहले पूरे मंदिर में झाड़ू लगा देना, बुआरी कर देना, वहाँ की साफ सफाई कर देना। खाली जो मंदिर की जो बाउंड्री होती थी या मंदिर का जो चौक होता था, खाली जो गर्भगृह होता था उसको छोड़ करके बाकी जो भी सफाई जो होती थी वो भृंगराज नाम का देवता किया करते थे। समय ने परिवर्तन लिया, अब ये भृंगराज कौन हो गए? जो अपने एसएमसी की जो कर्मचारी होते हैं वो भी भृंगराज के नाम से जाने। ठीक है, वही एक तरह से भृंगराज सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो होते हैं एसएमसी में या म्यूनसिपालिटी में या कहीं पे भी, वो सब ये भृंगराज का काम करने वाले हैं। जैसे किसी का अगर आजकल सर मंदिरों पेट में, साफ नहीं हो रहा है हाँ तो जी, भृंगराज देखे, पेट साफ नहीं हो रहा है, देखिए एक बार रिकॉर्डिंग रोक दो। पेट साफ नहीं हो रहा है, क्या बोले थे, दोबारा बोलिएगा। पेट अगर किसी का साफ नहीं हो रहा है तो तो भृंगराज देखेंगे। यही जोन देखेंगे। इस जोन में कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है तो अपना पेट भी साफ नहीं होगा। और अगर ये जोन बैलेंस है तो कभी अपनी शिकायत करेंगे भी नहीं, कब्जी वाली शिकायत या जो रिकॉर्डिंग ऑफ करेगा। यहाँ का बना हुआ खाना अपने लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। अगर लेडीज खड़ी होकर यहाँ खाना बना रही है तो वो बीमार रहेगी। यहाँ का बना हुआ खाना अगर अपन खा रहे हैं तो वो भी अपन को बीमार करने वाला ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पर रखी हुई कोई भी वस्तु वो धीरे 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 अपने जीवन में से खत्म होती चली जाएगी। दवाइयाँ यहाँ नहीं रखनी चाहिए। बोलते हैं ना दवाइयाँ यहाँ रख दो तो दवाइयाँ लेना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी दवाइयाँ यहाँ पर कोई भी हालत में नहीं रखनी है, वरना वो दवाइयाँ अपन को असर करना बंद कर देगी, बंद कर दे। यस, अच्छा, उसका इफेक्ट बेअसर खत्म हो हो जाएगी। जाएगा, हाँ, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे वास्तु वाले बोलते हैं कि दवाइयाँ रख देने से दवाइयाँ खत्म हो जाएगी अपने जीवन में से। दवाइयाँ खत्म नहीं हो जाएगी, उस दवाइयों के असर खत्म हो जाएंगे। सर डेड हो गया, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी सर। हाँ, बस वो अपने गुड इफेक्ट देना बंद कर देगी। वो हाँ, वो डेड अगर हो जाएंगी। अगर यहाँ कोई सोते हैं तो वो धीरे 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 बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बीमार होने की गति इतनी स्लो होगी कि अपन को तब पता चलेगा जब वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होगी स्थिति।
यहाँ पर अगर सर किसी का बेड है, यहाँ पर बेड है और हटा नहीं सकते, तो क्या पीली चादर बिछाने से मतलब देखिए सेफ्टी रहेगी? एक रूम में अगर 2 जोन आ रहे हैं, या तो साउथ आ रहा होगा या थोड़ा साउथ वेस्ट आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि साउथ साउथ वेस्ट ही में ही पूरा रूम खत्म हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि साउथ साउथ वेस्ट में ही पूरा रूम खत्म हो रहा होगा। तो अपन बेड को तो मूव कर सकते हैं, और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम इतनी कोशिश तो करें। पहली चीज तो वहां पे रखना ही नहीं है, पहली चीज तो वहां पर बेड होना ही नहीं चाहिए, वरना वो आदमी धीरे 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 बीमार होता चला जाएगा, डिस्पोज होता चला जाएगा। फिर भी अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, रूम बहुत छोटे हैं, जैसे अभी बिल्कुल मतलब पोजीशन ही नहीं है कि अपन दूसरे का कोई जगह ही नहीं है, तो कोशिश कम से कम ये करें कि अपना सिर वाला हिस्सा या ये धड़ वाला हिस्सा उसमें इस जोन में नहीं आवे। ठीक है, फिर भी जो हिस्सा इसमें आएगा इस जोन में, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर से यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, जब बेड है कोई रास्ता ही नहीं है, मैं कैसे भी करूँ, सिर करूँ, धड़ करूँ, कुछ भी करूँ, ये हिस्सा आ रहा है, तो क्या सोल्यूशन है उसकी? तो फिर बीमार होना सोल्यूशन है। नहीं सर, नहीं, किसी दूसरे ने देखिए बताया था कि देखिए पीली चादर बिछाइए देखिए या सुनिए, उसके चारों तरफ पीली टेप लगा दीजिए बेड पे, नहीं तो ये करेक्ट? रुकिए, पहली चीज तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अपने घर में खाली एक ही जगह बची है कि साउथ साउथ वेस्ट के अलावा अपन कहीं और जगह सो नहीं सकते। पहली चीज तो समझिए बात को, अपने रास्ते निकाल लेते हैं रेमेडी कर करके ना, वो रास्ते नहीं निकालने अपन को हर जगह पे ही। ठीक है, हर जगह पे बैलेंसिंग करना एक ऑप्शन नहीं होता है। साउथ वेस्ट के गड्ढे का कोई इलाज नहीं है, रेमेडी नहीं है, मतलब नहीं है। अब अपन जब बोल रहे हैं उसमें येलो कलर कर लो, उसमें ये कर लो, ऊपर उसके ऊपर येलो लगा दो, ब्रास लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। साउथ वेस्ट का गड्ढा अगर है, बेसमेंट अगर है, तो उसकी रेमेडी नहीं होने वाली, मतलब नहीं होने वाली। साउथ साउथ वेस्ट में अगर कोई सो रहा है, तो 21 महीने में, 7 साल में, 14 साल में, या 21 साल में वो उसको बड़ी तकलीफ आने वाली। ठीक है, हाँ, अब रही बात रेमेडी की, कुछ समय के लिए अपन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए। देखिए कहीं कहीं पे कड़क शब्द बोलने पड़ते हैं, वो बोलने ही चाहिए, वास्तव वाले को बोलने चाहिए, मतलब बोलने ही चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट की रेमेडी नहीं करे तो अच्छा है सोने के लिए। ठीक है ना, फिर भी करनी पड़ रही है कुछ समय के लिए, कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ समय के लिए अपन कर सकते हैं कि वहां पे अपन येलो उसका कुछ बढ़ा देवे, बांस, येलो बांस रख देवे, येलो ही बेडशीट रखें, येलो ही उसके उसके बेड के चारों तरफ उसको ब्लॉक कर दें येलो टेप से। सोने के जब बेड और बिस्तर के बीच की जो जगह है, बेड के और गद्दे के बीच की जो जगह है, उस पे येलो सरसों बिछा के रखें। ये सब रेमेडियां हैं जो पॉजिटिव करती है अपन को, लेकिन फिर भी कहने का मतलब यही है कि हर जगह बैलेंसिंग का यूज नहीं करें। जहां मना करना है मतलब मना ही करना है अपन को। ठीक है ना, अब फिर भी जी अपने जैसे क्लाइंट नहीं सर मानते, फिर भी अपने क्लाइंट नहीं मानते हैं, तो भाई रुक, तो अपन क्या कर सकते हैं, सही है ना। नहीं सर, मानने वाली बात नहीं है। बॉम्बे में क्या नहीं रूल 10 बाई मतलब 10 का देखिए, है, जहां पर 10 अपन को बाई कड़क 12 होना के। है, जहां पर अपन को कड़क होना है वहां कड़क होना ही है, क्योंकि अपन को पता अच्छा। है कि यहाँ पर रहने से आदमी डिस्पोज होने ही वाला है। तो उसकी बात छोड़िए, अगर यहाँ पर किसी कपल का फोटो भी है, या किसी का फोटो भी लगा हुआ है, सिंगल का, चलो कपल को भी छोड़ो, सिंगल का फोटो भी लगा हुआ है, अगर यहाँ पर फोटो फ्रेम में लगा हुआ है, तो भी बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाए। सोना तो बहुत दूर है, यकीन नहीं होता है, 2 महीने के लिए फोटो लगा के देख लीजिए अपने को, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी जरूर आ जाएगी। अपने अंदर अपनी मानसिकता नेगेटिव हो जाएगी, अपनी सोच बिल्कुल मतलब उल्टी चलने लग जाएगी, उल्टी मतलब नेगेटिव चलने लग जाएगी। ठीक है ना, तो फोटो का इतना बड़ा इफेक्ट है, तो खुद सोने का तो इफेक्ट आएगा यार। हाँ, कुछ समय के लिए अपन रिलीफ दे सकते हैं कि भैया जब तक तेरे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक के लिए कुछ समय के लिए तू ये इसको यूज कर ले, ये रेमेडी है, बाकी इसको चेंज करना ही रहेगा, ऐसा अपन को बोल देना चाहिए। ठीक है, जैसे साउथ साउथ वेस्ट में धीरे धीरे बीमार होता है, वैसे ही
अपोजिट जोन जो नॉर्थ ईस्ट एनएनई में रिकवर होता है ना, मतलब वो धन्वंतरी का जोन बोला था ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा। वहां पर भी अगर अपन बहुत ज्यादा टाइम तक सोते हैं, साउथ हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर अपन बहुत ज्यादा टाइम तक सोते हैं, तो भी अपने अंदर कफ की इनकी तकलीफें आना चालू हो जाएगी, बीमार होना अपन वहां पे भी चालू हो जाएगी। क्योंकि मनोज सर, अगर एक इंसान है जिसको 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि कुछ 1.5-2 साल का मेहमान है, तो ऐसे इंसान को नॉर्थ ईस्ट में सुना कि उसको दवाइयों का इफेक्ट अच्छे से होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। है ना? क्योंकि अभी वो बहुत यंग है, वो एक ऑफिस में, तो उसका ऐसा ही केस है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में सुना है, उसको नॉर्थ ईस्ट में दवाइयों सुनाइए, का अच्छा नॉर्थ ईस्ट की होगा। वहाँ पर एक अपने जो भृंगराज, सॉरी क्या नाम है, नाम भूल गया। धन्वंतरी जी। प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाइए। धन्वंतरी जी की वहाँ पर टर्मरिक जो होती है अपनी हल्दी, हल्दी हल्दी। की गांठ या पीसी हुई हल्दी, वहां पर एक पोटली में बना करके रख दीजिए। दवाइयाँ उनकी वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, दवाइयाँ उनकी अच्छा। वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, है ना। फाइल उनकी जो डॉक्टर की फाइल है उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, तो उनको कुछ रिलीफ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ रेमेडियां हैं जो काम आती है, लेकिन जिनके लिए अपन को मतलब मना करना है उनके लिए मना करना ही है, सब कुछ रेमेडी से नहीं तो होता। हल्दी कहाँ बोली, हल्दी एनएनई में रखनी है? हाँ नहीं, हल्दी इनका धन्वंतरी जी का भोजन है, फूड है, ठीक है ना, सर भोजन देव, लेकिन सर भोजन देव सर सर हल्दी। लेकिन दवाइयाँ दवाइयाँ एनएनई फिर। में, हाँ ओके, आप पूछ लीजिए बोलिए। आप मैडम, आप मैडम पूछ लीजिए। सर दोनों फिर पूछे। दवाइयाँ एनएनई में ना रखें, जैसे मैं कोई दवाई ले रही हूँ अपने लिए, तो मैंने अपनी एनएनई में रखी हुई है कि मतलब कम एनएनई में पड़े, रख सकते हैं, मतलब एनएनई में उसका। रख सकते हैं, लेकिन एनएनई में रखने से अपन को अच्छा डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ मिल जाती है, ठीक है ना। और वेस्ट साउथ वेस्ट में रखने से, वेस्ट साउथ वेस्ट है बचत का जोन, वेस्ट साउथ वेस्ट है अपने बचत का जोन, उस दवाइयों में से अपन को बचत करनी है, मतलब वो दवाइयाँ कैसे भी करके बंद हो जाएगा अपनी, ठीक है ना, वो दवाइयाँ लेने की तो फिर जरूरत नहीं उसको चेंज पड़ेगी। कर दूं मतलब मैं? हाँ तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, हाँ तो उसको तो फिर उसका वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दूं, ठीक दवाइयाँ वेस्ट साउथ वेस्ट लेकिन में मनोज रखिए। सर कुछ आपको बोला जाता है कि ईएनई में भी दवाइयाँ रखने से तो अच्छा रख इफेक्ट है। सकते हैं, रखने के लिए मना दी नहीं है, फिर भी ज्यादा इफेक्टिव है हाँ। वेस्ट साउथ वेस्ट, रख सकते हैं, मना नहीं कर ओके। रहा हूँ वहाँ के लिए, एनएनए के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं रखनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ईएनई ईएनई। हाँ एनई, सॉरी ईएनई, ईएनई में क्यों रखेंगे, एनएनई में रखेंगे ना दवाइयाँ तो, अच्छा। ईएनई में क्यों ओके रखेंगे अपन, ईएनई तो एंजॉय का जोन है, ओके एंजॉय ओके। के जोन में क्यों रखेंगे दवाइयाँ, एनएनई में रखेंगे ना दवाइयाँ। एनएनई में एनएनई है रखना है। हीलिंग का जोन, तो हाँ हीलिंग हाँ। का जोन ओके। कौन सा है, एनएनई है। एनएनई, तो एनएनई में रखेंगे। ओके ओके। तो सर बच्चों की दवाइयाँ जैसे खांसी जुकाम या छोटी मोटी दवाइयाँ वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए। हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में रखने से वो चीज बचने लग जाती है, वो चीज असर देने लग जाती है, वो चीज अपनी सेफ्टी का जोन कौन सा है, सेफ्टी का जोन कौन सा है, वेस्ट। वेस्ट साउथ सेफ्टी वेस्ट, का जोन। वेस्ट साउथ ओके। वेस्ट। दवाइयाँ क्या करती है अपन को, सेफ सेफ करती है, करती हैं। सेफ्टी देती है। हीलिंग तो करती है, हीलिंग तो कर ही रही है, कोई बात नहीं, हीलिंग का अपन वहाँ हीलिंग की जगह रख सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी करती है दवाइयाँ, तो अपन वहाँ पे भी रख सकते हैं, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखने के अच्छे रिजल्ट देखे गए, वेस्ट साउथ वेस्ट थैंक में यू रखने सर। के अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अच्छा ये जोन पूरा कर लेते हैं, चलो फिर मैं क्वेश्चन रखती आंसर हूँ, कुछ करेंगे। दिन फिर बताती हूँ, टेस्ट करते हैं। हाँ कुछ दिन रखिए, अपने आप असर दिखने तो लग मैं जाएगा, चेंज करती हूँ एनएनई से हटा के ना, साउथ वेस्ट साउथ में। रखिए अच्छा रखिए। सर, क्या मतलब किसी की ड्रिंक छुड़ानी हो तो साउथ साउथ वेस्ट रख सकते हैं? पहले ये जोन पूरा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ है खाली, वरना रह जाएगा थोड़ा सा, है ना। सर ऐसे भी देखा गया है साउथ दस में दस मेडिसिन मिनट रखते हैं, धीरे दस धीरे दस उसकी मिनट बाद, जरूरत ही नहीं पड़ती है मेडिसिन की। 10 मिनट बाद है ना क्वेश्चन आंसर, 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट का जोन हो रहे तो कर लेते हैं, सर क्लिक कर लीजिए, फिर लेते हैं है ना। क्वेश्चंस। कुछ ले नहीं जाए फिर वापिस, वरना WC यहाँ आना जरूरी है, टॉयलेट एक एक अच्छी एक्टिविटी है यहाँ के लिए ना, टॉयलेट आना यहाँ के लिए अच्छी एक्टिविटी कही गई है, टॉयलेट अगर कहीं पे नहीं बना हुआ है तो यहाँ बना दे, और अगर नहीं है, अगर यहाँ पे बाय द वे, तो कम से कम यहाँ पर एक डस्टबिन जरूर रख दें,
अगर इस जोन में टॉयलेट नहीं है तो एक डस्टबिन जरूर रखते हैं, ताकि अपने शरीर की क्लीनिंग तो कम से कम प्रॉपर होने लग जाए। अब डस्टबिन ऐसा नहीं है कि अपन को खाली गंदा ही रखना है हमेशा, डस्टबिन अच्छे के लिए भी रख सकते हैं। कुछ भी जो पेपर फटे या कुछ ऐसा हो तो उसमें अपन डाल दें, मतलब एक्टिविटी, डिस्पोजल की एक्टिविटी अपन को वहां पे शो कर देनी है, ठीक है ना, इस जोन में। अगर ये बेडरूम आ रहा है या ऐसा कुछ अच्छी जगह आ रही है तो अलग बात है, बाकी अपन डस्टबिन रख के भी इस एक्टिविटी के लिए काम में ले सकते हैं इसको। या कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी अपन को नहीं करनी है, जैसे खाना यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ सोना नहीं है, मंदिर यहाँ नहीं आना चाहिए, जहां तक हो सके खाना भी यहाँ बैठ के नहीं खाना है अपन, ठीक है। अब यहाँ पर कपल का फोटो, शादी का एल्बम, ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कपल का फोटो है या शादी का एल्बम है तो बहुत से केसों में देखा गया है कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई है। अभी कुछ 8 महीने 9 महीने पहले की बात है, मुझे कोई हमारे मित्र के साथ मेरा जाना हुआ, उनका जब वास्तु देख के आ रहा था मैं, तो वापस उनको कहीं मुझे छोड़ने आ रहे थे, उनको कहीं रुकना था 10 मिनट के लिए, तो मैं भी उनके साथ में वहां चला गया। जब वहां गया तो देखा मैंने उनके बेटी की और उनके जवाई की फोटो लगी हुई थी साउथ साउथ वेस्ट में, बिल्कुल साउथ साउथ वेस्ट में उनके। जब अपन अपने क्या है, वास्तु वाले क्या आदत होती है, अपन जहाँ भी जाते हैं कंपास पहले खोल लेते हैं मोबाइल में चुपके से, ताकि अपन को सीखने को मिले अपन को ना, कि किस जोन में क्या क्या हो रहा है, किस क्या है। तो अपनी एक आदत पड़ी हुई है कि कहीं भी जाते तो अपने मंदिर भी जाते हैं तो वहां भी कंपास खोल लेते हैं कि मंदिर का गर्भगृह किधर है, मेन गेट किधर है। तो एक आदत में डाला हुआ है इस चीज को कि किसी दुकान में गए कपड़े खरीदने हैं तो वहां पे भी कंपास खोल के बैठ जाते हैं, ये क्या क्या है यहाँ पे। तो वो एक आदत, अच्छी आदत है वो। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में मैंने देखा वहाँ फोटो लगी हुई थी। तो जब हम वापस आ रहे थे, उनको तो मैंने नहीं बोला कुछ भी, जो उनके घर वाले थे उनको, तो जब हम वापस आ रहे थे मुझे मेरे मित्र के साथ में, तो मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि भाई इनके ये बेटी जवाई, ये जो फोटो लगी थी कौन थे ये। उन्होंने बोला बेटी जवाई, इनका तो तलाक हो गया। मैंने खाली इतना पूछा था उनसे कि ये जो फोटो लगी थी किन की है, तो वो बोले कि इनकी बेटी जवाई की थी, उनका तलाक हो गया। मतलब बस मेरे पूछने का मकसद यही था कि इनका रिलेशन कैसा है, खाली इतना ही पूछने का मेरा मकसद था। उसके पहले उन्होंने बोल दिया। तो फोटो भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फोटो, शादी का एल्बम भी यहाँ नहीं आना चाहिए। जी, आप वेस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं, एसएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं? साउथ साउथ वेस्ट, SSW के SSW। SSW। हाँ, SSW की। अभी SSW चल रहा है जोन अपना, साउथ वेस्ट में अभी तक आया नहीं अपन। हाँ नहीं, ठीक है, बीच में SSW चल रहा है, नहीं, जो भी अभी तक चल रहा है SSW चल। ठीक। अगर यहाँ कोई वस्तु रखी है, मान लो अलमारी में अपने कपड़े भी रखे हुए हैं, अलमारी लगी हुई है यहाँ पर और अपने उसमें कपड़े रखे हुए हैं अपने, तो वो कपड़े भी अपने ज्यादा काम में नहीं आएंगे, ज्यादा यूज नहीं आएंगे, वो ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे। या कोई सामान यहाँ रखा हुआ है तो वो अपने नॉर्मल लाइफ में वो चीजें काम नहीं आएगी। अगर साउथ साउथ वेस्ट में कोई सामान रखा हुआ है तो वो चीजें अपने काम में नहीं आएगी, ज्यादातर वो वेस्टेज ही चली जाएगी। धीरे 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 वो नए के नए कपड़े लाके रख दिए इस अलमारी में, यहाँ के अलमारी में, तो वो कपड़े पड़े के पड़े रह जाएंगे, पर पहनने में भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर अपन ने यहाँ पर तिजोरी रख दी, पैसा रख दिया, सोना रख दिया, तो या तो खर्च हो जाएंगे या घूम जाएंगे। कभी कोई आके अपन को पूछता है, कभी 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कभी जब वास्तु वाले लोगों को पता चल रहा था कि वास्तु वाले, तो कभी पूछ लेते, वो होता है ना, पंडित जी मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो वाली स्थिति रहती है। तो वो वाली बात होती है कभी अपने साथ। कभी किसी के कान का झुमका गिर गया था, ठीक है ना। और उन्होंने पूछा कान का झुमका गिर गया, मिल नहीं रहा है बहुत टाइम से। तो मैंने उनको बोला आपका जो अलमारी है जहाँ आप रखते हैं घर में, वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है क्या। तो साउथ साउथ वेस्ट वो लोग समझते नहीं है, जो वास्तु वाले नहीं होते वो साउथ साउथ वेस्ट समझते नहीं है। तो उनको ऐसा बोलना पड़ता है कि ये साउथ है और ये साउथ वेस्ट है, इनके बीच में कहीं पे आपकी अलमारी है या तिजोरी है क्या। तो उनके मुंह से अपने आप निकल जाता, हम यहाँ पर अलमारी है हमारी, हमारा सोना जो भी है, हमारे गहने वगैरह हम यही रख। तो गहने भी रखे हुए हैं, घूम जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, मतलब डिस्पोज हो जाते हैं।
हो ही जाते हैं, मतलब ऐसा कई केसों में देखा गया है। अगर अपनी दुकान में साउथ साउथ वेस्ट में कोई आइटम रखा हुआ है तो वो बिकता भी नहीं है, उसको बेचने में भी जोर आता है, वो धीरे 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 डेड स्टॉक में बदल जाता है। अब डेड स्टॉक का लेकिन सर अच्छा, अभी तो आपने बोला जो डेड स्टॉक, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बोला था कि जहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में हमारा ये दुकान रेडीमेड वालों में के कुछ लिए सामान अच्छा है। होना सुनिए चाहिए, सुनिए सुनिए डेढ़ स्टॉक में सुनिए, क्या है? यहाँ पे रखा हुआ सामान डेड स्टॉक हो जाता है। अब उस डेड स्टॉक का अपन को बेनिफिट लेना है, ठीक है ना। डेड स्टॉक, यहाँ रखा हुआ सामान तो डेड स्टॉक हो गया होगा, लेकिन अपनी दुकान में कोई भी तरह का डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, या घर में कोई भंगार पड़ा हुआ है, या कोई भी तरह का डैमेज पड़ा हुआ है, कोई भी तरह का गार्बेज पड़ा हुआ है दुकान में, फैक्ट्री में, मिल में, या कहीं भी, अब उसका पॉजिटिव यूज करने के लिए इस जोन को बैलेंस करके, इस जोन की रेमेडी करके अपन उसका लाभ ले सकते हैं। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है, समझिएगा कैसे। यहाँ जो पड़ा हुआ सामान है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस जोन को उसी काम में लेवे, जो डिस्पोजल वाला आइटम है उसी को लाके यहाँ रखें अपन। जो कीमती सामान है अपनी दुकान के, जो ब्रांडेड सामान है, जो अच्छे सामान है, उस जोन, इस जोन में नहीं रखें। हाँ, जो ऑलरेडी डेड हो चुका है, जो स्टॉक अपन को लगता है कि अभी बिकने वाला ही नहीं है, उसको यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसको यहाँ रख देंगे तो उसमें से फिर वो निचोड़ निकाल के अपन को देंगे, ठीक है ना। दोनों चीजों में फर्क है। जो डेड स्टॉक हो चुका है शुरू रख सकते उसको हैं यहाँ ना, रखेंगे तो उसका निचोड़ निकाल के अपन को दे देगा, और जो रखा हुआ है ऑलरेडी उसको वो शूरक दे के लिए, देगा। हाँ, क्या बोले। शूरक के लिए, शूरक शूरक। शूरक के लिए अच्छा, डिस्पोजल की कोई भी चीज के लिए अच्छा है। जो नेगेटिव जोन है, नेगेटिव कोई भी एक्टिविटी जो घर में होती है, चाहे वॉशिंग मशीन, शू रैक, टॉयलेट, उसके लिए अच्छा है। पॉजिटिव चीज के लिए अच्छा नहीं है। मंदिर यहाँ नहीं बना सकते, किचन यहाँ नहीं बना सकते, खाने की टेबल अपन यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, अ, यहाँ सोना भी ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई भी शुभ चीजें, जैसे शादी का एल्बम हो गया, या गहने हो गए, या पैसा हो गया, पैसे के जो अपने सेविंग जो होती है वो होगी, कुछ नहीं रखना है आप। सर वर्क स्टेशन अगर साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, मतलब यस साउथ और SSW में आ रहा है तो, दोनों के बीच के जोन में आ रहा है, दोनों के जोन में आ रहा है तो क्या हो रहा है। वर्क स्टेशन जो है वो हाँ, साउथ वेस्ट और साउथ, ठीक है, मतलब साउथ में भी है और साउथ साउथ वेस्ट में भी है, वो पूरा ऐसा लंबा टेबल, तो क्या करें? नहीं तो अपनी जो सीट है, अपनी जो कुर्सी है, अपनी जो चेयर है, हाँ उसको साउथ में ले। साउथ अच्छा जोन है, फेमस करेगा अपन को, हाँ नाम फेम हाँ कराएगा अपनी, अपने प्रसिद्धि करेगा, हाँ अपने पास काम दौड़ते दौड़ते आएगा, हाँ अपने नाम पूछते पूछते लोग आएंगे अपने पास। साउथ में ले, वेस्ट जोन है एकदम। और अगर इधर इस साइड में है तो साउथ वेस्ट में ले, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देगा अपन को, स्थिरता देगा, अपना काम एकदम बिल्कुल जम के होगा, दबा के होगा, और स्थिरता ओके। देगा वो काम सर को। शू रैक, सर शू रैक एक नेगेटिव एक्टिविटी है। दूर एक नेगेटिव एक्टिविटी है, बिल्कुल 100% एक्टिविटी है, बिल्कुल नेगेटिव, अच्छा जी। नेगेटिव। लेकिन एक एक सर एक सवाल आया शूरैक से। अभी हम नॉर्थ के घर देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के या फिर नॉर्थ के एंट्रेंस वाले, अभी एंट्रेंस वहां से है तो ऑफकोर्स हम शू वहां पे छोड़ देते हैं, तो फिर नॉर्थ में तो फिर वो देखिए, अच्छा जोन है वहां अपन पे अपन शूरैक। अपन जो शू रेक, जो अपन मान लो फैमिली में अपन 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, ठीक है हाँ ना। 4 मेंबर या 5 मेंबर है, लेकिन हाँ एक जी, एक मेंबर के पास में दो दो तीन तीन चार चार जोड़ी चप्पल या जूते होते हैं, करीब होते करीब हैं, सबके पास बराबर है। ना, हर घर में जी जी सबके पास जी मिलेंगे आजकल। दो दो जूते की जोड़ी, दो चप्पल की जोड़ी, एक बाथरूम की अलग, एक टॉयलेट की अलग, एक किचन में जाने की अलग, सब मतलब इस तरह की, मार्केट में जाने के लिए अलग, ऐसी रहती है सबके पास, है ना। तो अपने जो द्वार पे जो अपन जो शू रखते हैं, एक तो पहले तो उसको, अगर शू एक प्रॉपर है तो उसमें खाली वही जोड़ी रखें जो अपन डेली यूज में अपन बाहर ले जाने के लिए यूज करते हैं, एक जोड़ी। पहली चीज तो सबसे पहले तो है ना, जो स्टोर रख करनी है अपन को, जो 4-5 जोड़ियां रखी हुई है, उसको या तो वेस्ट में रखें, साउथ साउथ वेस्ट में रखें,
या WNW में रखें। जो बची हुई जोड़ियां हैं, जो 3-3 4-4 जोड़ियां हैं ना, उनको नेगेटिव जोन में कहीं पे भी करके अच्छी जगह दे करके नेगेटिव जोन वाली वहां रखें। जो घर के द्वार सर पे वेस्ट जो घर के द्वार के बाहर जो अपन चप्पल जूते खोल के आते हैं, वो व्यवस्थित खोलें लाइन से। ऐसे नहीं फैला के एक चप्पल इधर, एक चप्पल उधर, एक जूता उधर, एक जूता उधर, बच्चे का इधर, माँ का उधर, ऐसा नहीं। व्यवस्थित जो 4 जोड़ी 5 जोड़ी जो होनी चाहिए बस वही, और वो भी व्यवस्थित लाइन से, साफ सफाई से, मतलब गंदी वाड़िया नहीं हो, मिट्टी विट्टी नहीं फैली हुई हो, मतलब दिखने में ऐसा लगे कि हाँ कुछ व्यवस्थित है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगी। और अपन ने सारे के और सारे वो अगर 12 की प्रॉपर 12 जोड़ियां 12 की 12 जोड़ियां अपन ने हाँ वहां हाँ रख बोलिए। दी है, तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। सर तो स्पोर्ट्स उसको की ट्रीट जैसे कैसे बच्चे करें? की सर जूतों के लिए सर सपोर्ट भी बोलते हैं ना, शू हमें सपोर्ट सपोर्ट करते हैं, हमें चलने में करने में, नहीं, कंफर्ट करने में, वो तो तो उसके नेगेटिव लिए कहेंगे सपोर्ट के में रखना चाहिए उनको। शूज सपोर्ट नहीं करते हैं, शूज नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव ही है। तो लेकिन सर उसको अपन ट्रीट अपने कैसे करें? मन को बहलाने के लिए अपन भले उसको कुछ भी बोल लें, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। सर रखना और कहाँ चाहिए, जैसे साउथ साउथ वेस्ट में जगह ना हो तो? EAC में है 3 नेगेटिव जोन बताए गए हैं अपन को। EAC जी। आ गया नेगेटिव में, SSW आ गया नेगेटिव में, WNW आ गया WNW आ नेगेटिव गया। में। इसके बाद में अगर कहीं जगह नहीं मिल रही है तो पश्चिम एक ऐसा जोन है, वेस्ट एक ऐसा जोन है जहाँ नेगेटिव भी रह सकते हैं, जहाँ पॉजिटिव भी रह सकते हैं, जहाँ अर्थ भी रह सकते हैं, वाटर भी रह सकते हैं। मतलब वेस्ट के अंदर सब कुछ रख सकते हैं। अच्छा भी बुरा, मंदिर भी बना सकते हैं वेस्ट में, तो टॉयलेट भी बना सकते हैं वेस्ट में। वेस्ट एक ऐसा जोन है जहाँ पर मंदिर भी प्रिफेयर किया गया है, जहाँ पर टॉयलेट भी। वेस्ट में अपन जूते भी रख सकते हैं, वेस्ट में अपन पानी का प्रिंडा भी रख सकते हैं। समझ गए बात को? मतलब वेस्ट में सब कुछ पॉसिबल है, वो बैलेंस जोन है ऑटोमेटिक अपने आप में, वरुण का पद। ठीक है, अच्छा वो तो अपने आप में ही सर बैलेंस है। अगर इसको ट्रीट करना है तो इसका कुछ ट्रीट, ट्रीट बस वहाँ इसको के अगर लिए ट्रीट तो करना हो तो कैसे करें? ज्यादा बेस्ट तरीका तो ट्रीट करने की जरूरत भी नहीं है, खाली अपन उसको व्यवस्थित रख देंगे, सही जमा के रख देंगे, एकदम उचित वे में जैसे रखनी चाहिए वैसे, तो भी वो बैलेंस ही है। जितनी जोड़ी अच्छा अपन ओके। को यूज करनी है, 4 मेंबर है, 4 जोड़ी ही रहे, फिर जो एक्स्ट्रा जोड़ियां हैं वो अपने एक घर में कुछ जगह बना के रखें, जो नेगेटिव जोन में वहां रखें। जो घर के बाहर जो अपन चप्पल खोल के आते हैं वो उतनी ही रखें जितने अपने मेंबर हैं। कभी कभार कोई एक आध बढ़ गई तो अलग बात है, कुछ समय के लिए बढ़ गई अलग बात है, इतनी ही रखें बस, तो अपन को नेगेटिव इफेक्ट ठीक। नहीं देगी। ठीक। ठीक। सर और दूसरी चीज, स्पोर्ट्स की अगर कोई जो होते हैं बच्चों के स्पोर्ट्स की आइटम्स, जैसे कोई खेलता हो तो क्या वो भी यहाँ रख सकते हैं SSW में? जैसे अब किसी ने रूम बना रखा है वहां। देखिए, अगर बच्चों का अपन बच्चे अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो बच्चों का अगर बैट यहाँ रख देंगे, फुटबॉल यहाँ रख देंगे, या उनके जो वो बैडमिंटन वगैरह यहाँ रख देंगे, अपन खेलने के कोई भी सामान यहाँ रख देंगे, तो उनका खेलने के प्रति उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। सर समझ रहे हैं? आर्टिस्ट वालों का कॉर्नर भी बोलते हैं ना SSW में, आर्टिस्ट कलाकार। आर्टिस्ट अलग चीज है, स्पोर्ट अलग चीज है। ओके। स्पोर्ट होता है जो अपन मैदान में खेलते हैं, या बाहर आउट आउट ऑफ फील्ड खेलते हैं, मतलब आउट ऑफ घर के बाहर जाके खेलते हैं, या कहीं बाहर जाके खेलते हैं ना। और आर्टिस्ट हो गया एक कला, गाना गाना, चित्र बनाना, जैसे कोई गिटार रख लेगा तो गिटार वो रख तो ले। कलाकार हुआ ना। हाँ, गिटार रख ले, वो चलेगा, वो जोन उनके लिए जोन अच्छा है। और एक बैट ओके। बॉल फुटबॉल, ये स्पोर्ट है। गाना गाना, सिंगिंग करना, गिटार बजाना, ये कला है। दोनों चीजों में फर्क है ना। सर मेरा एक छोटा सा जोन आरओ भी आ रहा है, मतलब तो क्या वो नेगेटिव हो गया वहां पर आरओ का एक SSW में? बहुत फर्क नहीं पड़ रहा होगा, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आया होगा। फिर भी सिम्टम मिला लीजिए अगर ओके। आपको लगता है कि हाँ मुझे पानी का इफेक्ट आ रहे हैं कुछ ऐसा। वैसे नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आरओ हम्म। भी अर्थ एलिमेंट है, और साउथ साउथ वेस्ट भी अर्थ एलिमेंट है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होगा। सर जैसे साउथ में किचन है और SSW में हमने वो सामान रखा है जैसे जो हम खाते नहीं है, हाँ, मिक्सर और फ्रिज वगैरह, मतलब फ्रिज तो खैर उसमें तो चीजें यूज होती हैं,
तो वो तो सही रहेगा ना, मतलब मिक्सर्स वगैरह तो, देखिए क्रॉकरी, हाँ क्रोकरी तो चलेगी ना, क्रोकरी चलेगी, है ना? लेकिन अगर हाँ फ्रिज आ रहा है अपन को वहां पर, फ्रिज आ रहा है अपन को वहां पर, और अपन को सिम्टम हो रहे हैं, अपन को लगता है कि अपन जो भी फ्रूट खाते हैं या कुछ सर भी करते हैं या उसमें रखते हैं कुछ सामान, वो जल्दी खराब हो जाता है या वो यूज नहीं आता है, फ्रिज में रखा हुआ सामान यूज नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम मिलते हैं अपन को, तो ट्रीट कर लो। जी। अब ट्रीट कैसे अच्छा, करना है? साउथ साउथ वेस्ट का कलर कौन सा है? येलो, नीचे येलो कलर का, येलो, येलो कलर का कुछ बिछा दो उसके नीचे, सिम्टम ठीक मैच है सर। वहां आ रहा है वो मत देखिए, वहां आने के बाद में उसके सिम्टम अपन को आ रहे हैं वो देखिए। हाँ, नेक्स्ट सर ये कंप्लीट साउथ हो गया साउथ वेस्ट भी सब्जेक्ट? कर ले क्या आज ही? सर एक क्वेश्चन और बस, एक हाँ लास्ट इसका, कि आपने म्यूजिक का बताया वहां गंधर्व देवता का है, तो अगर वहां पे हमने सारा म्यूजिक का सामान रखा है, तो क्या बच्चा जरूरी है आर्टिस्ट, मतलब वो पढ़ाई से वो हट सकता है क्या म्यूजिक को लेके? नहीं हट सकता है ना, पढ़ाई का जोन वेस्ट साउथ वेस्ट में इसलिए बोला था कि आपको हमेशा साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट को साथ में लेके ट्रीट करना है हमेशा, हर बात जब भी बात जी करेंगे जी, दोनों जोन को राइट, साथ में, हाँ ठीक है ना? अब हाँ अगर उसका पढ़ाई में ध्यान है तो उसका कला में भी ध्यान आ जाएगा, और जो कलाकार है वो हाँ पढ़ाई भी कर हाँ। लेगा, ठीक है हाँ, ना? दोनों चीजें मेरे बेटे का दोनों सारा सामान उसका वही था, और वो बहुत अच्छा है म्यूजिक में, और पढ़ाई में भी इक्वली अच्छा है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में, इसीलिए मैंने पूछा ये चीज कि दोनों वो दोनों नुकसान जोन तो नहीं देता। दोनों जोन साथ चलेंगे हमेशा हर चीज में, कभी भी आप जो जी भी सर। बात करेंगे हर बात में मिला के दे दूंगा आपको कि दोनों जोन की मिलेगी हमें, जी सर। ठीक है ना? दोनों जोन को हमेशा थैंक ट्रीट साथ ही करना है, साथ ही देखना है, साथ ही प्रैक्टिस करनी है। दोनों जोन हमें अभी जब वेस्ट साउथ वेस्ट अपन पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपन को, दोनों जोन की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? साउथ जब वेस्ट सर कल करें साउथ वेस्ट। कल करें, थक गए? हाँ, सर। करो। कोई नहीं, कल कर, तो कल कल कर लेते तो, हैं, कल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कल भी क्लास रख लेते हैं ना, तो एक हाँ हाँ जी क्लास सर, रखिए रख सकते हैं। हाँ रखिए सर। रख लीजिए। हाँ जी, हाँ चलिए जी, चलिए, सबको कंफर्टेबल है बढ़िया, अगर कल क्लास रखूँ तो? हाँ मेरे को हाँ है। हाँ सर। सर हाँ रखिए। जी ओके सर। रख सर, लीजिए से सर। रख चलेगा। लीजिए। हाँ तो कल डन एक डन डन। साउथ वेस्ट कल कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट अपने जी सर। गुरुवार को फिर एक अपने एक इसके एक नोट्स डाल सवाल का दोगे आज क्या? जवाब और दे दीजिए। एक सवाल का कि हाँ सर ये साउथ ईस्ट में जो अपने को फंड अगर शॉर्ट पड़ता है और बोलना है तो मतलब फेस की तरफ रखना ये भी कुछ important अपन को जब भी बैठे हैं, देखिए अपने जब भी बैठे हैं ना, अपन को जोन तो पहले अच्छा पकड़ लें, जो अच्छा जोन अपने को लगता है कि अपने इस नहीं काम से साउथ संबंधित। ईस्ट का। साउथ ईस्ट में जो बोलना है फंड कम है तो वहां हाँ पर साउथ ईस्ट की फेस। तरफ ही मूव करना है, जैसे अपने सपोज करो अपन ब्रह्म स्थान पे खड़े हैं, सपोज करो एक तरह से मतलब, या ब्रह्म स्थान से थोड़ा मतलब समझो आर्यमा के लास्ट पॉइंट या आर्यमा के लास्ट वाले पॉइंट पे और विवस्वान के खड़े लास्ट वाले पॉइंट पे खड़े हैं, अपना फेस हमेशा साउथ ईस्ट की तरफ ही रहेगा। अपन जैसे मंदिर के ठीक सामने मूर्ति के सामने खड़े होके मांगते हैं, जो मांगते हैं कैसे मांगते हैं, ठीक ठीक मंदिर की मूर्ति के सामने फेस करके मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, वैसे ही साउथ ईस्ट की क्लियर तरफ फेस क्लियर हो। करके अपन को साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके विनम्रता से बोलना है कि भाई मुझे मेरा ये काम अटका हुआ है, मुझे इस काम के लिए इतने पैसों की जरूरत है और मेरा ये काम ठीक है। हो जाना चाहिए, तो भगवान हाँ के दया क्लियर से हो। भोले का आशीर्वाद है वो भी जाता है। अभी तक तो ये जितने भी केस जितने को भी रेमेडी दी है उनके काम हुआ है। सर हमने ब्रह्मस्थान में खड़े होके करना है नहीं कि नहीं साउथ ईस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मस्थान में खड़ा होना है, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर वहां से खड़े होकर के अपन साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो कैसे देखना है, मतलब कि साउथ ईस्ट में खड़े हो ओके। जाइए कहीं पे भी, चाहे आर्यमा सॉरी आर्यमा के लास्ट पॉइंट पे, चाहे विवस्वान के फर्स्ट पॉइंट पे, या समिता या सुमित्रा के स्थान पे, या फिर अनिल के स्थान पे, मतलब जो जो भी उस पीछे सर स्लाइड में आ रहा है वॉइस साउथ ब्रेक ईस्ट, हो रहा है। जो भी पीछे स्लाइड में आ रहा है साउथ ईस्ट की पीछे स्लाइड में, वहां पर कहीं पे भी अपन खड़े हो सकते कल कितने बजे सर ये सेम टाइम। हैं। सर बस वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? कल सेम सर टाइम। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, नहीं हमारे को तो नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा मनोज कल सर, भी कल भी आपने सेम टाइम पे रख लेते हैं ऑफिस क्लास, है। ठीक है, अगर ठीक है। ठीक। सबको कंफर्टेबल है सर इनके एक, तो। नोट्स डाल दीजिए सर। जी हाँ जी नोट्स में डाल देता हूँ, मनोज जी नोट्स नोट्स डाल दो आज, पीडीएफ हो नोट्स में जाएगी ना। साउथ वेस्ट की भी डाल देता हूँ ताकि साउथ वेस्ट भी पढ़ के आ जाना, जी ताकि कोई पॉइंट छूट जाए तो जी वो जी जी, कवर हो जाएगा, ठीक है ना? मनोज सर बेस्ट एक हो जाएगा, क्वेश्चन है। बेस्ट हो जाएगा। जैसे सर एक कि क्वेरी थी सर। आर्यमा पे हम आर्यमा में हमने आपने बोला था लास्ट टाइम कि कोई अगर
वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का राउटर लगा देता है तो उसके कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वही आर्यमा पे दीवार पे अगर कपल की फोटो हो तो क्या उनके कनेक्शन अच्छे होते हैं? ऑलरेडी वहाँ पे फोटो है, क्या हो तो किसकी फोटो हो तो कपल की फोटो हो तो। कपल की फोटो है तो फिर उनके दोनों कपल के कनेक्शन बाहर होंगे दोनों के। अच्छा, सीधी बात है ना, अपन ने कनेक्शन किसके जोड़ने हैं? बाहर से जोड़ रहे हैं ना, आर्यमा का कनेक्शन मतलब कहाँ सोशल जोड़ना सोशल कनेक्शन, है? सोशल कनेक्शन जोड़ना कनेक्शंस। हाँ हाँ, ओके। है। और सर एक देखिए, आर्यमा की क्वेश्चन था। रेमेडी हमेशा अपन को फ्रूटफुल लोगों से जोड़ती है। सबसे बड़ी एक अच्छी फ्रूटफुल लोगों से। बात है इसकी आर्यमा की, कि ये अपन को जो अपने लिए फ्रूटफुल है उनसे जोड़। शिखी की सबसे बड़ी बात क्या है? आइडिया वो देती है जो अपने लिए फ्रूटफुल है। अगर वो नेगेटिव आइडिया दे रही है, मतलब जो आइडिया अपने काम नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो आइडिया अच्छे नहीं है। जो अपने फ्रूटफुल होवे, अपने लिए अपने जीवन को कुछ परिवर्तन कर सके, अपने जीवन में कुछ लाभ ला सके, वो आइडिया अपन को शिखी देती है। आर्यमा उन लोगों से जोड़ती है जिनसे अपन फ्रूटफुल हो सके। साउथ ईस्ट अपन को वो देती है जो अपने रोटेशन जो दिन भर घुमा अपना, उसमें से कुछ बचा सके अपन, तो वो रोटेशन अपन को साउथ ईस्ट देता है। साउथ अपन को नेम फेम देता है, ताकि उस नेम फेम से लोग अपन से जुड़े, उस नेम फेम से अपन को 2 पैसे की इनकम और अपनी बढ़ सके। तो बैलेंस होना मतलब ये चीज जब अपने साथ फ्रूटफुल होने लगेगी, चारों 16 दिशाओं से, 16 कोनों से, तो अपनी फिर अपने अपना आप ग्रोथ होने लगेगी। ओके सर, ये आपने वेस्ट साउथ वेस्ट को और SSW को दोनों को एक साथ जैसे कि स्टडी करने के लिए बोला है, कनेक्शन से दोनों का कुछ ना कुछ। तो बहुत बार बोला जाता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में जो भी अफर्मेशन होती है आपकी, जो भी आप चाहते हो, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका तस्वीर या फिर पिक्चर लगा दो। तो ये कैसे, मतलब आपने बोला कि वो तो सेविंग का जोन है, बचत करता है, तो वो वही कनेक्शन है या दूसरा कुछ है? बहुत सारे कनेक्शन बताएंगे कि जब साउथ वेस्ट आ जाएगा ना, जो अपने जोन आएगा, तो बहुत सारे कनेक्शन में आएंगे। जैसे अच्छा। बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हाँ। तो कौन सा जोन देख लेंगे अपन? साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। और लगाना है तो कौन सा जोन देख लेंगे अपन? वेस्ट साउथ वेस्ट। बचत नहीं हो रही है तो कौन सा जोन देखेंगे अपन? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ बचत वेस्ट। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो कौन सा जोन देखेंगे? हाँ, साउथ 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 वेस्ट। वेस्ट। इन्वेस्टमेंट अपन ने कहीं किया था, वो डूब गया, साउथ तो साउथ कौन सा? वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट जो अपन ने किया उसमें अपन को प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सा जोन देखेंगे? वेस्ट साउथ वेस्ट। तो ये दोनों जोन को अपन जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, साथ में जब किसी के यहाँ ट्रीट करेंगे या अपने घर में ट्रीट करेंगे, तो दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं मैच हो जाए। जब भी रेमेडी करें, जब भी कोई मतलब इनकी स्टडी करें इन दोनों जोनों की, तो दोनों को साथ में रख सर के अपने करेंगे। सर एक क्वेरी अभी भी रह गई सर मेरी। बोलिए सर बोलिए एक क्वेश्चन अभी भी रह गया एक। बोलिए सर बोलिए। साउथ साउथ वेस्ट में अगर ड्रिंक ड्रिंक की बोतल रखने से क्या ड्रिंक छुड़वाई जा सकती है सर? नहीं नहीं, एडिक्शन छुड़वाने हो किसी के सुग्रीव के पद पे, सॉरी, द्वारिक के पद पे आप ड्रिंक की बोतल रख दो। द्वारिक के पद पे जी, वो जैसे रखेंगे, द्वारिक वो के पद वैसे पे। की वैसे W2 की पे। वैसी रह जाएगी। हाँ, WSW में द्वारिक के पद पे आप ड्रिंक की बोतल रख दो। मतलब किसी भी तरीके की एडिक्शन हो, हाँ, किसी भी तरह की उसको एडिक्शन छुड़वानी है, हो। अगर उसको छुड़ाना है तो WSW द्वारिक का पद है। द्वारिक का पद का एक ही काम है, जो चीज वहां रख दी उस चीज की बचत होना स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज वहां रख दी द्वारिक के पद पर, उस चीज की बचत होना स्टार्ट हो जाएगी। बचत का जो है वो, ठीक है ना, सेविंग की। अब अपने एडिक्शन है ठीक है सर। ड्रिंक की, ठीक। ठीक है, बोतल लाके रखी घर में, जी उस बोतल को अपन ने वहां जी रख दी। अब उसका बचत होना तय है, अब वो यूज नहीं आएगी, जी। क्योंकि वो बचत का जो है वो यूज के लिए काम की नहीं है। वो बचत में मतलब बैंक में जाएगी अब, ठीक है, सेविंग में जाएगी अब। तो अगर एडिक्शन छुड़ाना है ठीक है तो सर। वहां पर रेमेडी करनी है, कहाँ पर अपन को? WNW में। जो कुछ रेमेडी करनी है वो वहां करनी है, लेकिन वो उस डब्ल्यू बोतल को एंड डब्ल्यू। हाँ, वो लेकिन वो बोतल कहाँ रख देनी है? द्वारिक के पद पर। WSW पूरा नहीं बोल रहा हूँ, ओनली द्वारिक पद पे ही आना चाहिए वो सर ध्यान। मतलब मेडिसिन भी द्वारिक। द्वारिक के पद पे ही। सर हाँ रेमेडी सर, WNW मेडिसिन भी द्वारिक पद पे ही रखनी है ना? हाँ, द्वारिक के पद पे ही। सर हेलो।
हाँ सर जी। मेडिसिन कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, सर डब्ल्यू मेडिसिन को डब्ल्यू भी एन डब्ल्यू द्वारे में के क्या पत्ते रेमेडी करेंगे फिर? पहले वहां देखेंगे क्या यस वजह यस से, यस क्या वजह से एडिक्शन हो रहा है, पहले वो चीज नोट करेंगे अपन किस वजह से एडिक्शन हो रहा है। क्या वहां का जोन कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, एंटी कलर है, एंटी ऑब्जेक्ट है, कोई जोन छोटा है या दबा हुआ है, सर जैसे बदबूदार है, कुछ सर कुछ जैसे तो द्वार है वहां पर। जरूरत सर जरूरत से ज्यादा खाना खाना, क्या वो भी एडिक्शन है? सर नहीं एक्सक्यूज मी, नहीं, 1 बाय 1 बोलो ना तो थोड़ा समझ में बातें कट हो रही है। जरूरत से ज्यादा खाना खाना कोई एडिक्शन नहीं सर है। मैं ये पूछ रहा था कि जरूरत से ज्यादा खाना खाना। नहीं है, जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे कैसे, पेट में जगह नहीं होगी तो। सर आपने जैसे ये बोला, कोई मोटा होता जा रहा है और लेकिन परोठों हाँ, के बस ये शौकीन है, बस ये बाहर बॉडी का खाना। मोटा मोटा होता जा रहा है, तो मोटा होने के लिए अब आप चेक कर लेना उनके घर में, अगर वो बस वजन उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो साउथ वेस्ट में पानी का कोई भी एलिमेंट उनके यहाँ होगा। आपने बोला था ब्लू ये कलर। ग्रुप में कुछ साउथ भी वेस्ट में। वाटर का एलिमेंट, कुछ भी ब्लू हाँ कलर सर, हो ब्लू सकता कलर है। है। सर आपने अभी बोला मोटापा तभी ड्रिंक्स बढ़ेगा, के लिए जो मोटापा तभी रेमेडी बढ़ेगा। करनी है वो WNW में और WSW। एक मिनट एक मिनट, मोटापा तभी बढ़ेगा जब साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट आएगा या नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, तभी मोटापा बढ़ेगा। अच्छा, सर इसको कम करने का क्या करें? हाँ, कम अब करने पूछिए। के लिए क्या करें सर, क्या पतला रेमेडी है? होने के लिए वहां से वाटर एलिमेंट हटा दो, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से अर्थ एलिमेंट हटा दो, पतले हो जाओगे वापस। सर साउथ सर एक वेस्ट के बच्चा कोई ऑनलाइन, पर्टिकुलर डेप्थ था जो इनसे देखना पड़ेगा या टोटल साउथ वेस्ट को देखना पड़ेगा? इसके लिए सेम जो मोटापा जो ब्लू कलर आप जो भी कह रहे हैं, तो या इस तरह में देखना पड़ेगा या साउथ वेस्ट में मिनटों में देखना वाटर पड़ेगा? एलिमेंट में ब्लू कलर का नाम भी मैंने नहीं लिया अभी तक, मैंने सीधा यही बोला है, साउथ वेस्ट में अगर वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में, वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे कलर की फॉर्म में, चाहे मेटल की फॉर्म में, चाहे शेप की फॉर्म में, ठीक है, कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर वाटर एलिमेंट आएगा, चाहे टॉयलेट, बाथरूम, अंडरग्राउंड वाटर, ओवरहेड वाटर टैंक, किसी भी फॉर्म में अगर वाटर एलिमेंट आएगा साउथ वेस्ट में तो मोटापा बढ़ेगा। आप चेक कर लीजिएगा किसी के भी। तो सर कोई स्पेसिफिक देवता की पद में होगा या इन जनरल साउथ वेस्ट होगा, ये दोनों देवता कोई भी? साउथ वेस्ट में कोई से भी, अगर जोन का सिमिलरली नाम, जैसे आपने बोला जोन आपके का नाम रखने ले के तो लिए, जोन का जैसे नाम, आपने एक, हाँ, हाँ, पर्टिकुलर कोई देवता सर ऐसे कुछ जोन का नहीं है? नाम क्या बोल रहे थे? जोन का नाम ले रहे हैं तो फिर जोनपुर आ जाता है। जब पर्टिकुलर देवता का नाम लेना होगा तब देवता का नाम लेता हूँ मैं, स्पेशल बता देता हूँ हाथों हाथ। देव, हाँ जी बताइए सर। क्या बोले? देवता का, साउथ देवता वेस्ट का में, नाम। साउथ वेस्ट पूरा पूरा जोन, कहीं पे भी, कहीं पे भी अगर वाटर एलिमेंट आएगा, अगर किसी का मोटापा नहीं बढ़ रहा है, पतला दुबला, मेरा जैसा पतला दुबला आदमी है, मोटापा बढ़ाना है, तो साउथ वेस्ट में ले जाके पानी का घड़ा रख दो, वजन बढ़ने लग जाए। सर आजकल मोटापे की एवरेज ज्यादा है, उसी का बताओ आप। कोई भी आपको, न कोई बूस्टर खाना, न कोई बूस्टर की टेबलेट लेनी, न कुछ पाउडर मिला के पीना दूध में, कुछ नहीं करना, खाली साउथ वेस्ट में पानी का घड़ा रख दो, वजन ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। सर अगर किचन है तो फिर क्या करेंगे वहां से, वो तो बता ही नहीं सकते हैं। किचन है अगर साउथ वेस्ट हाँ में, जी, वेस्ट में, वेस्ट में। वेस्ट में, वेस्ट का हाँ अभी तक वेस्ट का नंबर हाँ। आ रहे थे, तो उसका अभी टॉयलेट, अभी तो बहुत सारी अच्छा, चीजें बाकी थी। मतलब थोड़ा सा साउथ भी आ रहा है उसमें, थोड़ा सा साउथ है उसमें। हाँ, तो साउथ वेस्ट अपन कल पढ़ेंगे ना, जब बताएंगे किचन के बारे में, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। साउथ वेस्ट कल पूरा एक जोन है, पूरा एक, वही 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं कल पूरे वापिस, क्योंकि चारों डायरेक्शन जो बड़ी बड़ी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, पहले अपने नॉर्थ ईस्ट में पूरा एक केस लगा था, साउथ ईस्ट में लग गया, अभी साउथ वेस्ट में कल पूरा जी। लग अच्छा स्वेलिंग के लिए क्या मानो, स्वेलिंग हो किसी को? अच्छा कल सर, लास्ट कल टाइम आप करते हैं कल। सर लास्ट टाइम ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था कि वेटिंग स्केल, वेट स्केल अगर कहीं रखा होगा तो वेट बढ़ेगा, आपने बताया था। वेट स्केल के लिए मैंने नहीं बताया, वेट स्केल के लिए मैंने नहीं।
मैं तो पानी के लिए, अगर साउथ वेस्ट में पानी सर है तो ग्रुप में ही आया हुआ था। हाँ ग्रुप में आया होगा कैसे कि देखिए अब सबकी अलग अलग फंडिंग है। हर आदमी आज 10-10 साल से 15-15 साल से वास्तु कर रहे हैं, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, कोई 10 साल से कर रहे हैं। सबकी अलग अलग फाइंडिंग है, उनके कुछ कुछ पॉइंट वो खुद पकड़ लेते हैं। तो अच्छा देखने से, करने से, समझने से और भी ज्यादा जो पढ़ने की किताबों से नहीं मिलते वो देखने से ज्यादा मिलते हैं, देखने से ज्यादा समझ में मगर आता सर एक ग्रुप में आज डिस्कशन चल रहा था कि आप आएंगे तो पहले 5 मिनट के लिए त्रिधातु पे और वो नक्षत्र पे बात करिए है। करके धातु मैंने पे देखिए रिक्वेस्ट जो किया आज था चर्चा आपको। हुई मैं उसमें देख भी नहीं पाया क्या चर्चा हो रही थी, लेकिन धातु पे और उसकी ज्यादा नॉलेज मुझे है भी बहुत नहीं, इसलिए मैं उसमें बोला भी नहीं। आज ग्रुप में देखा मैंने थोड़ी देर आपका मैसेज आने के बाद में, बहुत लंबे डिस्कस चल रहे थे, पर लेकिन उसकी हाँ ज्यादा नॉलेज मुझे थे भी नहीं, तो इसलिए मैं उसमें बोला भी नहीं कुछ। हाँ, मुझे लगा बहुत कुछ चल रहा है उस पे, तो थोड़ा कुछ आप प्रकाश डालेंगे उस मैंने पे। भी मैंने भी नहीं कल से नहीं, देखा ही नहीं ग्रुप। मैंने आज सर देखा भी अच्छा। ऑनलाइन ग्रुप में भी, बिजनेस जब आपका मैसेज आया उसके बाद देखा मैंने तो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक तो है सर वो कल सर एडिक्शन ठीक है। ऑनलाइन की जो क्या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या रेमेडी करनी है अगर किसी को अरे अल्कोहल या अभी कोई बस भी एडिक्शन है? WNW के नंबर आने दो, वहां पे भी आने दो, वहां तक पहुंचेंगे जब बताएंगे। अभी 2-3 क्लासों में पहुंच जाएंगे वहां पे बस। ठीक अब है लास्ट सर। सर ऑनलाइन जॉब जो कल करते हैं बच्चे ये उनको किस दिशा में बैठना चाहिए? ऑनलाइन वालों के लिए हाँ जी, जैसे अगर मैंने बताया था वो जॉब के लिए बैठेगा, कल साउथ साउथ लेकिन में अभी साउथ इंटरव्यूज ही चल रहे हैं, हुआ नहीं क्लियर। कल साउथ साउथ ईस्ट पढ़ा, उसमें आया था कि ऑनलाइन का कुछ। साउथ साउथ ईस्ट। चलिए अभी मैं नोट्स ला दूंगा, अगर शायद मैं कल बोलना भूल गया होगा तो अभी नोट्स में आ जाएंगे। साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ में कहीं भी बिठा के ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, बढ़िया काम होता है ऑनलाइन का। नहीं, ऑनलाइन फेस वालों के किस लिए साइड होना चाहिए? फेस फेस फेस्ट और हमेशा पीठ नॉर्थ जैसे साइड, नॉर्थ साइड। नॉर्थ में फेस होना चाहिए। हाँ नॉर्थ में फेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में बिठा करके ऑनलाइन का काम करें, अच्छा काम चलता ठीक है सर। है। सर चलिए सर आज के लिए सर इतना एक ही। मंत्र रह ऑनलाइन गया। ठीक साउथ है वेस्ट का सर। नंबर, सर इस जोन लास्ट में गुरु मंत्र रह गया आज का। आज का मंत्र वो नंबर नहीं आया, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का, साउथ साउथ वेस्ट पे अटक गए अपन। सर एक क्वेश्चन था। जैसे इन्होंने पूछा ऑनलाइन काम करते हैं तो साउथ या साउथ साउथ ईस्ट होना चाहिए। अभी कोई स्टूडेंट है जो कि बार बार सीए के एग्जाम या फिर पर्टिकुलर कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, ठीक है, 2-3 साल से, तो क्या उसको यहाँ पे बैठ के पढ़ाई की जाए या फिर W4 में की जाए, W3 पे? नहीं देखिए, W2 W3 पढ़ाई के लिए अच्छा जोन है। अगर वो हाँ फेल हो रहे हैं बार बार, तो उनकी एक तो बुक्स देखिए कहीं साउथ 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 ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है, या अच्छा फिर उनकी जो जन्म पत्री है उससे मैच कीजिए। वो कहीं ना कहीं हिट खा रहे होंगे या कोई वजह से, क्योंकि हर चीज वास्तु से नहीं मिलती, हर चीज पत्री से नहीं मिलती, हर चीज न्यूमरोलॉजी से नहीं मिलती। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक होती है कहीं ना कहीं पे, तो उनसे मिला लेना चाहिए। ओके तो सर, वो पत्री हीट में वगैरह अभी तक पता नहीं है तो वो आ जाएगी, कोई सीखेंगे बात तो नहीं, पता। वो भी आएगी बीट वाला भी। लेकिन अगर उनकी पत्री में जो 4th नंबर, जो नंबर कौन सी क्लास में है वो अभी जो फेल हो रहे हैं वो सीए का बोल रहे हैं क्या? वो जो सीए कर रहे हैं। हाँ, सीए, तो साउथ साउथ ईस्ट, सॉरी, ईएसी जोन चेक कीजिए उनका। ईएसी जोन देखिए वहाँ ये डिस्पोजल सी होगा, ठीक है। ईएसी में डिस्पोजल होगा कुछ ना कुछ। जब अपन ने साउथ साउथ ईस्ट तो पढ़ ये रहे सी थे, तो डिस्पोजल का ही जोन है ना सर? डिस्पोजल का जोन है, लेकिन सीए के लिए डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। अपन ने जब ईस्ट साउथ ईस्ट पढ़ा उसमें क्या ओ यस, एनालिसिस का काम है, ठीक है। एनालिसिस का काम था, और उसमें सीए के लिए गॉट इट। स्पेशल भी लाइन लिखी हुई है सीए के लिए। सीए के लिए तो वहां पर डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, तो वो पहले उसको चेक कर लेना वो है। लोग वो लोग वहां पे बैठ के पढ़ाई करें। आप बिल्कुल वहां बैठ के करें, बिल्कुल वहीं बैठ के करें। चलिए काफी आज के लिए, नमस्कार, जय चलिए जिनेन्द्र। जी यस जी। सर, शुभ थैंक यू रात्रि। सर। शुभ रात्रि। थैंक यू शुभ सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। राधे जय राधे जिनेन्द्र राधे सर। राधे कल राधे राधे कल की राधे सबको। क्लास राधे। रखते हैं वापस है राधे ना, राधे कल की रखते हैं। हाँ ओम। जी हाँ जी, कल 9:15 बजे। नोट्स हाँ भेज जी सर, सर। नोट्स भेज देना, नोट्स भेज हाँ मैं देना। अभी भेज देता हूँ बस 10 मिनट। थैंक यू ठीक। सर। थैंक ओके। यू सर। हाँ।